आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे उठते कैसे, इसीलिए वो लजाकर चले गए। ये तो रहा शाब्दिक अर्थ जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। मेघनाद। आइए सर्वप्रथम हम इस प्रथम शब्द का विश्लेषण कर लेते हैं। कौन है ये मेघनाद? अगर उनके परिवारजनों से परिचय दिया जाए तो लंका के अधिपति लंकेश रावण का बड़ा बेटा अर्थात युवराज है मेघनाद। रावण और मंदोदरी का प्रथम पुत्र है मेघनाद, और सुलोचना का पति है मेघनाद। लेकिन इनके अलावा हर व्यक्ति का एक अलग परिचय होता है, खुद का, जो उसने खुद किया होता है, उसके आधार पर लोग उसको पहचानते हैं। तो मेघनाद कौन है? तो मेघनाद है इंद्रजीत। इंद्र को जो जीत सकता है उसे इंद्रजीत कहते हैं। आप लोगों ने सामान्य हाथी तो देखा ही होगा जो हमारे गलियों में गांव में आज से कुछ साल पहले आया करते थे, अब तो महावत लोग लाते भी नहीं है। तो सामान्य 10,000 हाथियों का बल होता है एक गजराज में। अब गजराज किसे कहते हैं? तो जो युद्ध के मैदान में सबसे प्रथम में रहता है, जिसके ऊपर राजा या महाराजा सवारी करते हैं या सेनापति सवारी करते हैं, उसे गजराज कहते हैं। तो 10,000 हाथियों का बल होता है एक गजराज में, 10,000 गजराज का बल होता है एक एरावत में। एरावत हाथी उसे कहते हैं जो समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ था, जिसको इंद्र को दे दिया गया था सवारी के लिए। और 10,000 एरावत हाथी का बल होता है एक इंद्र में। ऐसे इंद्र को जीतने वाले को कहते हैं इंद्रजीत। तो ये मेघनाद कौन है? इंद्रजीत। अब मेघनाद ने क्या किया? लक्ष्मण जी को शक्ति मारी, और जैसे ही शक्ति लगी ना तो लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए। और मूर्छित हो गए तो मेघनाद ने सोचा मेरे पास तो मेरी भुजाओं में इतना बल है तो मैं इसको उठा लूं और उठाकर पिताजी के सम्मुख ले जाऊं, और पिताजी से ये कहूं कि मैंने आपके लिए उपहार लाया हुआ है। मनुष्य जो होता है ना, उसकी कमजोरी को अगर आप अपनी हथेली पर पकड़ लो, उसके बाद आप उससे जो चाहे वो काम करवा सकते हो। तो उसने सोचा कि पहली कमजोरी राम की थी, सीता, जिसे मेरे पिताजी हर कर ले आए हैं, और दूसरी कमजोरी है उसका छोटा भाई लक्ष्मण जो अभी मूर्छित अवस्था में है। तो इसे भी ले जाकर पिताजी के चरणों में डाल दूं, और उसके बाद पिताजी इसको देखकर खुश हो जाएंगे और फिर राम हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। ऐसा सोचने लगे। इंद्र को जीतने वाले इंद्रजीत ने उठाने का प्रयास किया, लक्ष्मण जी टस से मस नहीं हुए। मेघनाद समकोटि सत। अब बड़े बड़े राजा हैं, उनके बड़े बड़े योद्धा हैं उनकी सेना में, नारायण अकंपन आदि आदि बड़े बड़े योद्धा, उन सब ने भी मिलकर उठाने का प्रयास किया। प्रश्न ये उठता है, लक्ष्मण जी महाराज अपने हाथ में नापो तो 7 बिता का हर व्यक्ति होता है, अपनी बिता में हाथ से नापो तो 3.5 हाथ का होता है, अंगुल से नापो तो 99 अंगुल का होता है। अब बताओ कैसे 100 करोड़ योद्धाओं ने कैसे हनुमान लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया होगा। दूसरी बात, हमारे शरीर के हर व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोवे होते हैं, रोम छिद्र होते हैं। तो एक एक रोवे को भी ऐसे उठाया जाए तो भी 3.5 करोड़ ही उठाएंगे। परंतु गोसाई जी महाराज लिखते हैं 100 करोड़। प्रश्न उठता है 100 करोड़ कैसे? तो आपका ध्यान केंद्रित करूं उस प्रसंग की ओर, बालकांड के, जहां धनुष यज्ञ की रचना हुई थी जनकपुर में। और जनकपुर में जब धनुष यज्ञ की रचना हुई तो 10,000 राजाओं को निमंत्रण मिला था। एक एक राजा से नहीं उठा, तो 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष को उठाने का प्रयास किया। बताओ एक एक हाथ ही ऐसे लगाएंगे तो धनुष कितना बड़ा रहा होगा कि एक एक हाथ लगाने से भी 10,000 राजाओं के 10,000 हाथ, और दोनों हाथ लगाए होंगे 20,000 हाथ, पूरा पूर गया होगा। ये समय और परिस्थिति के आधार पर छोटा और बड़ा होता था वो धनुष, ऐसा था। इसलिए दूसरी बात, वो अहंकार का धनुष था,
और अहंकार से व्यक्ति उठ के जाता था, अपनी भुजाओं को दिखाता था, मेरे पास इतना बल है, मैं इस धनुष को उठा सकता हूँ। ठीक वैसे ही मेघनाथ ने भी सोचा कि मेरे पास इतना अटूट बल है तो मैं इस लक्ष्मण जी को उठा सकता हूँ। उससे ना उठे तो और जो लोग थे उसने भी कहा हमारे पास भी बल है, चलो भैया मिलकर उठाते हैं। सबने उठाने का प्रयास किया लेकिन नहीं उठे। लक्ष्मण जी कौन है? बोले जगदाधार, मतलब जगत के आधार। अब जगदाधार कहने से भी समझ में नहीं आती तो इसको कैसे समझेंगे? तो हम बालकांड की वो पंक्तियां उठाते हैं जहां पर यह लिखा हुआ है कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरियु भूमि भेंटारण। लक्ष्मण जी कौन है? शेष है, सहस्त्रों शीस वाले शेष, जिसने पृथ्वी को अपने सर पे धारण किया है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरियु भूमि भयटारण। वो भूमि का भय हरण करने के लिए आए हैं। अब उसको कोई उठाए तो कैसे उठाएगा? शेष, पढ़ने वाली बेटियां बैठी हैं, पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, जरा ध्यान देंगे। शेष गणित की भाषा में किसे कहते हैं? उस अंक को जिसको ना तो आप गुना कर सकते हो, ना भाग दे सकते हो, ना वो किसी से कटती है, ना छूटती है। अचानक जो जिसका कोई ना भाग दे होता है, ना गुणनफल निकलता है, उसे शेष कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? शेष उसी कहते हैं ना। तो लक्ष्मण जी कौन है? वही शेष है, जिसको ना काटा जा सकता है, ना भाग दिया जा सकता है, ना गुना किया जा सकता है। अब उसको उठाने का प्रयास करें तो कैसे उठेगा भैया वो? दूसरी बात, कुर्सी को अलग से ऐसे उठा के आप सिर पे रख सकते हो, लेकिन मैं कुर्सी पे बैठूं और उसके बाद अपने आप को कुर्सी समेत उठाकर ऐसे सिर पे धारण कर लूं, कहूं तो कर सकती हूँ क्या? आप कर सकते हो क्या? नहीं। लक्ष्मण जी कौन है? जगत के आधार, मतलब जिसने धरती को धारण किया है शेष अपने सर पर, वो है। और धरती पे रहने वाले लोग इनको उठाने की कोशिश करेंगे तो कैसे उठेंगे भला? जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसिया। जब नहीं उठा तो उनको लज्जा आई, जो अपनी भुजाओं का बल दिखाते थे, हमारे पास इतनी बल है, इतना बल है, फलाना है, ठिकाना, वो सब लजा के चले गए और कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी एक दूसरे पर लांछन लगाना। तू तो बड़ा बलवान बनता था, तुझसे भी नहीं उठा। बोले तू भी तो बलवान बनता था, तुझसे भी तो नहीं उठा। बोले सब बलवान बनते थे पर किसी से नहीं उठा, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज शेष है। शेष ये तो रहा शाब्दिक अर्थ। चिंतन फिर से थोड़ी गहराई में उतर कर हो, इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के।
उद्घोष भगवान श्री राम जी करते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो प्रश्न उठा कैसे और क्यों, जिसके लिए स्वयं भगवान राम कहा करते हैं कि जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। जगत में जितने सारे निशाचर होंगे मेरा भाई लक्ष्मण उसको पलक झपकते मार सकता है, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं उद्घोष करते हैं। इसके बावजूद श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति लगी, इसका क्या कारण हो सकता है? तो आइए कुछ कारण हम मानस को आधार लेकर आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम क्या कारण था? तो गोसाई जी लिखते हैं कि क्रोधवंत तब भयउ अनंता। लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित होकर आगे बढ़े थे युद्ध के लिए। सबसे पहली बात, ये जो क्रोध है ना वो हमारे विवेक शक्ति को खत्म कर सकती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देती है। युद्ध के लिए जा रहे हो तो मन को शांत रख के जाना पड़ेगा, ठीक है? आपके भीतर जज्बात है, जज्बा है, युद्ध के मैदान में आपको सामने वाले को हराने का जज्बा होना चाहिए, तभी आप अच्छे सिपाही बन सकते हो। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप क्रोध करो और क्रोध करने के बाद अपनी विवेक शक्ति खत्म कर दो और सामने वाले का बाण आए और आपको लग जाए। ये एक भाव हो गया। दूसरा भाव क्या था? तो दूसरा भाव ये था कि लक्ष्मण जी महाराज हर बार जीतते थे, हर बार, और कोई हर चीज में हर बार जीतने लगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा अहंकार आ सकता है कि मैं तो हर बार जीतता हूँ। एक बच्चा हर साल मेरिट लिस्ट में पास हो रहा हो तो अपने सहपाठियों से ही अच्छे से बात नहीं करेगा, भैया मैं हर साल मेरिट लिस्ट में पास होता हूँ, मैं आप लोग से क्यों दोस्ती करूँ, आप तो गधे हो, ये कहकर वो अनदेखा कर सकता है। श्री राम जी ने कहा भैया तू हर बार जीतता है, एक बार हार भी जा, क्योंकि हार का स्वाद कैसे होता है ये भी चखना जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हर बार जीतते जाए और मन में अहंकार आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रिय लक्ष्मण अहंकार से ग्रसित हो। इसीलिए थोड़ी देर के लिए तू एक बार हार तो जा। यहाँ हार का मतलब मृत्यु नहीं है, केवल मूर्छित हुए। ये हो गया दूसरा भाव। तीसरा भाव ये है कि लक्ष्मण जी महाराज जानना चाहते थे कि मेघनाथ तुम्हारे तरकश में कितने सारे और कौन कौन से बाण हैं, वो सारे बाण तू निकाल, मैं भी तो देखूं भला तुम्हारे तरकश में कितने बाण हैं। एक युद्ध जैसे मल्ल युद्ध कहते हैं, दो लोग आपस में लड़ते हैं अखाड़े में, जिस तरह से दो लोग अपनी अपनी कुश्तियां दिखाते हैं वैसे। तो मल्ल युद्ध के दौरान एक अच्छा विजेता वही घोषित होता है जो ज्यादा मार खाता है। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे? तो पहले वाला जोश में भर भर के सामने वाले को मारेगा, दूसरे वाले को, और दूसरा वाला बेचारा मार खा के गिरेगा। पहले वाला जब मार के थक जाए और गिर जाए, उसके बाद दूसरा वाला पूरा बल लगा के एक बार उठेगा और एक घूसा मारेगा और सामने वाला धराशायी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रही है ना? पहले मार खाए और उसके बाद अंत में एक ही घूसा से सामने वाले को धराशायी कर दे। तो बोले लक्ष्मण जी तू भी ऐसा कर ले जितना करना चाहता है, मैं भी तो देखूं कितना बल है तुम्हारे पास। और जब सारे तुरीन के तुम्हारे बाण, तुरीन मतलब जिसमें बाण रखा जाता है ना उसे तुरीन कहते हैं, तो तुम्हारे तुरीन के सारे बाण जब खत्म हो जाएंगे तो मैं एक ही बाण से तुम्हारा इतिश्री कर दूंगा। हमारी माताएं बहन आप जब चूल्हा जलाती हैं, चाहे गैस चूल्हा हो चाहे मिट्टी का चूल्हा हो, आप जब चूल्हा जलाती है एक पतीला या गंजी में पानी चढ़ाती है, पानी को इतना ही उबाल आने देना चाहिए, या दूध चढ़ाए तो दूध को इतना ही उबाल आने देना चाहिए कि वो केवल उबले, उफने मत। अगर उफन गया तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, है कि नहीं? तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा बेटा मैं वही आग हूँ, तू वही आग है और मैं वो पतीले का पानी हूँ। तू जल जितना जलना है, और जब तू जलते जलते मेरे ऊपर से उफान जब आएगा, मैं उफनूंगा, तब तू पूरी तरह शांत हो जाएगा। कई बार होता है ना चावल पका रहे हैं और वो उफन जाता है तो हमारी गैस बंद हो जाती है या फिर चूल्हा पूरी तरह बुझ जाता है, तो वैसे ही तू भी बुझने वाला है। तो देखो कितना लौ है, कितना प्रकाश है, कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है तुम्हारे भीतर। ये भी कारण था। एक और बहुत मजबूत कारण था।
जब भगवान राम वनवास यात्रा में गए थे तो वनवास यात्रा में उनको एक स्त्री मिली थी जिसका नाम है, जिसको जगत सबरी के नाम से जानते हैं। सबरी मैया ने भगवान राम को कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बहुत सारे कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी के सम्मुख परोसा और श्री राम जी बड़े चाव से खा रहे, प्रशंसा कर रहे हैं, मैया बड़ा स्वाद है, कहाँ से लाई हो, कौन से जंगल से, कैसा पौधा रहता है, पहचान करा दो, अगर हमारी अयोध्या में होगा तो हम भी वहां से उखड़वा लाएंगे या तोड़ लाएंगे, बता तो दो मैया। ये पूछ पूछ के प्रशंसा कर करके खा रहे हैं। बगल में लक्ष्मण भैया खड़े थे। अब लक्ष्मण भैया को श्री राम जी ने कहा, भैया तू भी तो चख ले एक बार। कहीं कहीं पर ये किवंदती आती है, कथा आती है कि सबरी मैया ने चख चख के राम जी को खिलाया था। तो जब चख चख के खिलाया था, लक्ष्मण जी बगल में थे, तो श्री राम जी ने कहा, भाई तू भी खा ले। लक्ष्मण जी ने ले लिया और लेने के बाद खाया नहीं, उसको फेंक दिया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि लक्ष्मण जी ने 14 बरस तक न खाने और न सोने का संकल्प लिया है, सौगंध लिया है माँ के चरणों को छू के। तो उन्होंने फेंक दिया उसको भगवान श्री राम जी और शबरी मैया के न देखते हुए। आदरणीय श्रोता समाज, अगर उसको लक्ष्मण जी महाराज खा लिए होते तो उनको ये वीरघातनी शक्ति भी कुछ ना करने वाली थी, लेकिन भविष्य में ये लीला जो होनी थी इसीलिए उन्होंने नहीं खाया। कैसे? तो आप अपने 0 से 5 साल तक के बच्चों को दिसंबर जनवरी के महीने में 2 बूंद जिंदगी की पिलाने जाते हैं। पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? क्यों पिलाते हैं? ताकि भविष्य में उसको कोई परेशानी ना हो, शारीरिक रूप से उसको कोई परेशानी ना हो। तो वही थी वो 2 बूंद जिंदगी की, जिसे लक्ष्मण भैया अगर खा लिए होते तो उनको ये बीमारी ना लगती, लेकिन उन्होंने खाया ही नहीं, इसके लिए उनको वीरघातनी शक्ति लगी। एक और, जब अपच होता है तो कड़वी दवाई खानी पड़ती है। श्री लक्ष्मण जी महाराज को कहीं जीत का अपच ना हो जाए, इसीलिए ये हार की कड़वी गोली खानी पड़ी। और इससे भी बड़ा कारण सबरी मैया के कंद मूल फल ही है जो वीरघातनी शक्ति लगने के बाद जो संजीवनी लाई जाती है द्रोणाचल से, वो द्रोणाचल में ही गिरा था जिसे लक्ष्मण भैया ने फेंक दिया था। और वही द्रोणाचल से उसी संजीवनी को हनुमान जी लाते हैं और लाने के बाद लक्ष्मण भैया को खिलाते हैं और तब जाके लक्ष्मण भैया के जीवन वापस पा पाते हैं, मतलब वापस प्राण आता है। दूसरा और कारण, जिस बात को मैंने अभी अभी थोड़ा सा छेड़ा, कौन सा कारण? दरअसल लक्ष्मण भैया जब वनवास श्री राम जी जा रहे थे तो मैं भी चलूंगा भैया आपके साथ करके श्री राम जी के चरणों में निवेदन किया। श्री राम जी ने कहा, भाई तू नहीं जा सकता है क्योंकि वनवास जाने का दायित्व मेरा है। पिताजी महाराज ने और माँ ने मुझे वनवास जाने के लिए कहा है। आपकी भाभी मेरी सहधर्मिणी है, मेरी पत्नी है, इसीलिए वो मेरे साथ जा सकती है, तू नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं क्यों नहीं जा सकता? वो निवेदन करता है, एक कमरे में ले जाकर एक दीप जला देता है, अंधेरा कमरा रहता है, दीप जला देता है और भगवान के चरणों को धर के निवेदन करता है, हे घट घट के वासी कथी राम तोला, तय अपनी शरण मां लगा दे न मोला। मोरी जिंदगी के नैया डूबैया है स्वामी, ये जिंदगी के नैया डूबैया है स्वामी, दया कर कृपा कर हे अंतर्यामी। हे घट घट के वासी कथे राम तोला, तय अपने चरण मां
लगा लेना मोला तय अपने चरण में लगा लेना मोला। चरणों को धर के श्री राम जी के सामने निवेदन कर रहे हैं लक्ष्मण जी। श्री राम जी ने कहा भाई तुम्हें घर की रक्षा करनी होगी, क्योंकि मैं जा रहा हूं तो भरत हो जाएगा अकेला, इसीलिए भरत के साथ रह के तू सेवा करना, माता पिता गुरुजन और समस्त प्रजा की। शत्रुघ्न तो अभी छोटा है, उसको समझ नहीं है, लेकिन तुझे समझ है इसीलिए तू यहाँ पे रह। वो अंधेरा कमरा था, दीप जल रहा था। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया ठीक है आप वनवास जाना चाहते हो चले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन भैया आपके पीछे इस दिए की रोशनी से परछाई बन रही है, तो इस परछाई को साथ मत ले जाना, इसको छोड़ के जाना। श्री राम जी ने कहा क्यों रे, तू बौरा गया है, पगला गया है क्या? अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे मेरी परछाई भी तो जाएगी। इस पर पुनः निवेदन करते हुए श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं कब से आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपकी परछाई हूँ, इसीलिए आप जहाँ जहाँ चलोगे मैं आपके साथ जाऊंगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, मेरा साया मेरा तो मैं साया हूँ आपकी, मैं आपके साथ चलूंगा। अंततः लक्ष्मण भैया की बातों से श्री राम जी सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त लगा दी। और शर्त क्या थी कि भैया तू ना वनवास तो जाएगा, परंतु दो लोगों से अनुमति लेनी पड़ेगी। पहली अनुमति हमारी जन्मदात्री माता सुमित्रा से, और दूसरी अनुमति अपनी धर्म पत्नी हमारे घर की अनुज वधू पुत्र वधू कौन, उर्मिला से। अगर इन दोनों ने तुम्हें जाने के लिए कह दिया तो तू मेरे साथ चल सकता है। श्री राम जी जैसे ही ऐसा बोले लक्ष्मण जी दौड़ गए रनिवास की ओर, और रनिवास की ओर दौड़े तो पहला कक्ष पड़ा उनकी पत्नी का, जिसको उन्होंने देखा भी नहीं, आगे बढ़ गए। कहते हैं कि वो हाथ में थाल सजाए खड़ी थी, तिलक लेकर, कुमकुम चंदन और रोली का तिलक लेकर, दिया जलाकर, क्योंकि मेरे भारत की स्त्रियों में इतनी क्षमता होती है कि जब जंग में जाए सिपाही तो खुद सजने तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। ये मेरे भारतीय सभ्यता की संस्कृति की पहचान है। तो इसीलिए उर्मिला मैया दरवाजे पर खड़ी रह गई, परंतु लक्ष्मण जी ने उनकी ओर देखा भी नहीं, आगे बढ़ गए। किसी ने पूछा उर्मिला जी की ओर क्यों नहीं देखा, तो इसका उत्तर ये बताते हैं प्रबुद्ध लोग कि उर्मिला जी की ओर देखते, और हो सकता है उर्मिला के मन में श्री लक्ष्मण जी के लिए या लक्ष्मण जी के मन में उर्मिला के लिए यहाँ पर प्रेम आशक्ति जागृत हो जाती, और प्रेम आशक्ति जागृत होती तो लक्ष्मण जी अपने कर्तव्य से कहीं कर्तव्य विमूढ़ ना हो जाते। इसलिए आगे बढ़े तो माँ का कक्ष था, और माँ के कक्ष में गए, माँ के चरणों को प्रणाम किया और निवेदन करते हैं। तो माँ ने कहा बेटा ये सौभाग्य है मेरा, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति तासु सुत होई, न तनु बांझ भली बात बयानी। बेटा ये मेरा सौभाग्य है कि तू श्री राम जी का भक्त है। पुत्रवती उसी स्त्री को सौभाग्यवती माननी चाहिए जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, और तू तो भगवान का भक्त है, राम का भक्त है। भूरी भाग भाजन भयो मोई समेत बलि जाओ, जो तुम रे मन छाड़ छल कितने राम पद ठाओ। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। उन उपदेशों के तहत माँ ने एक बात कह दी, एक पंक्ति कह दी, क्या कि तू जा तो रहा है राम और सीता के साथ, लेकिन याद रखना कभी सपने में भी उनके बारे में कुछ गलत मत सोचना। बहुत सारी बातें कही उसने, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अब तहाँ जहाँ राम निवासु, ऐसी बहुत सारी बातें कही। तो उन्होंने कहा कि स्वप्न में भी लक्ष्मण जी को ये बात लग गई, स्वप्न में भी राम और सीता के विषय में तुम गलत नहीं सोचोगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बहुत गूढ़ बात माँ ने कह दी, और माँ की बात को मानना एक बेटे का धर्म होता है। ये कहकर लक्ष्मण जी महाराज क्या करते हैं इसका चिंतन हो एक भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के जय।
श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभो हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। जानते हैं क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। काल नवा का होगा उनका, काल नवा का होगा जिनका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है त्यागे दोने वाली फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो हो, त्यागे दोने वाले जल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो हो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो हो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उनको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। हाँ, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ तो हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उन्हीं का सोचा यहाँ पे होगा, उन्हीं का सोचा यहाँ पे होगा, उनकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान,
सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज चूंकि माँ से अनुमति लेने ही गए थे और माँ ने कहा स्वप्न में भी उनके विषय में आप गलत नहीं सोचोगे। लक्ष्मण जी को बात जच गई, माँ के चरणों को धर लिया और माँ के चरणों को धर के उन्होंने कहा कि मैया जागते जागते तो मैं कभी भगवान के विषय में और भाभी माँ के विषय में बुरा सोचने से रहा, कभी सोचूंगा ही नहीं। लेकिन नींद आ गई और नींद आने के बाद किसको कौन सा सपना आता है वो जानते हैं क्या? हाँ कि ना? सुने भी हो आप लोग? सुने हो कि देख रहे हो? देख रहे हो इसी कारण आपने जवाब नहीं दिया। सुने होते तो जवाब दे देते। दूसरी बार पूछ रही हूँ, मैं थोड़ी घेक्खर टाइप की हूँ, घेक्खर। जब तक लोग मुझसे जुड़ते नहीं है तब तक मैं प्रश्न पूछ पूछ के उनको जोड़ती हूँ अपने साथ। मैंने ये कहा कि जागते जागते तो कभी हम सोचेंगे नहीं किसी के विषय में बुरा, लेकिन सोने के बाद हमें कौन सा सपना आएगा ये कोई जानता है? नहीं जानता। श्री लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी नहीं जानता हूँ कि सोने के बाद मुझे कौन सा सपना आएगा, इसलिए आपके चरणों को धर के ये सौगंध लेता हूँ कि आज के बाद 14 बरस तक मैं सोऊंगा नहीं। माँ तड़प उठी। किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे का ना सोना कितना दुखदाई होगा। अगर बच्चा बीमार है और वो नहीं सोता तो माँ उसको सुलाने के कितने जतन करती है। पाँव लंबा करके बच्चे को सुलाकर हिलाएगी ताकि बच्चा सो जाए, कंधे पे रख के थपकियां देगी ताकि बच्चा सो जाए, खुद सीधा सोएगी, सीने के ऊपर बच्चे को सुलाएगी, थपकियां देगी कि सो जाए, पालने में सुलाएगी, लोरी सुनाएगी, पता नहीं क्या क्या। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। रारी रारे रारी रारे रारी रारे रारी रारे, कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। माँ कितना उपक्रम करती है, पालना झुलाएगी, लोरी सुनाएगी, कहानियां सुनाएगी, किसी न किसी तरीके से मेरा बच्चा सो जाए। लेकिन लक्ष्मण जी ने 14 साल तक ना सोने का सौगंध माँ के चरणों को धर के ले लिया। केवल इतना ही नहीं, चरण अभी छोड़े ही नहीं है, दूसरा सौगंध उसी के साथ साथ बोले कौन सा? माँ आज के बाद से मैं भोजन नहीं करूंगा। माँ ने कहा क्यों? नहीं सोएगा समझ में आता है, भोजन क्यों नहीं करेगा बेटा? हर माँ अपने बच्चे को खिलाने का कितना सारा प्रयास करती है। ऐसे नहीं खाएगा तो चाय रोटी खा ले बेटा, डबल रोटी खा ले कम से कम, तू जो कहेगा वो बना दूंगी, साबूदाना बना दूं, बिस्किट खाएगा अचार के साथ, पता नहीं क्या कैसे किसी भी तरीके से मेरे बच्चे के पेट में खाना जाए, ऐसा प्रयास हर माँ का होता है। लेकिन लक्ष्मण जी माँ के चरण को धर के बोले 14 साल नहीं खाऊंगा। माँ ने पूछा क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा माँ मैं भोजन करूंगा, और भोजन किया मतलब निद्रा मैया मुझे अपनी बाहों में भरेगी, और निद्रा मैया मुझे अपनी बाहों में भरेगी मतलब मुझे नींद आएगी, और नींद आएगी मतलब सपने आएंगे। तो इसीलिए ना मैं भोजन करूंगा, ना मुझे नींद आएगी, और ना ही मुझे सपने आएंगे। 14 साल तक ना खाने और ना सोने का सौगंध पूर्ण कर रहा है लक्ष्मण। श्री राम जी की कृपा दृष्टि देखिए, श्री राम जी की कृपा दृष्टि हुई। लक्ष्मण तू 14 बरस नहीं सोया भाई, मेरे लिए जागता है। मैं आराम से अपनी कुटिया में सोता हूँ, तू बाहर खड़े होकर पहरेदारी करता है धनुष और बाण लेकर। आजा भाई मैं तुझे अपनी गोदी में सुला लूं। वीर घातनी शक्ति जब लगती है तो लक्ष्मण जी श्री राम जी की गोदी में सो रहे होते हैं।
वो 14 साल की नींद को पूर्ण कर रहे होते हैं, पूरा कर रहे होते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। एक और कारण शक्ति लगने का, लीला इस मंच पे चल रही है और हर व्यक्ति को अलग अलग पार्ट अदा करने के लिए दिया गया है। पार्ट अदा कर रहे हैं लक्ष्मण जी, तुम्हें मूर्छित होना है तो मूर्छित हो गए। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। वही होगा जो भगवान ने पहले से रच रखा है। इतने सारे कारण मैंने गिनाए लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के। एक और बहुत मजबूत कारण है जो सबसे ऊपर है। कौन सा? रण क्षेत्र में दो योद्धा लड़ रहे हैं, एक का नाम है मेघनाद और दूसरे का नाम है लक्ष्मण जी। वो रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दो योद्धा अपने अपने घर में अपने अपने महल में लड़ रहे हैं। और वो दो योद्धा कौन हैं? एक का नाम है सुलोचना और दूसरे का नाम है सुनैना, उर्मिला। एक का नाम सुलोचना और दूसरे का नाम उर्मिला। सुलोचना कौन है? तो मेघनाद की पत्नी। और उर्मिला कौन है? तो लक्ष्मण जी की पत्नी। और ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं? भगवान के शिव जी के मंदिर पे बैठी हुई सुलोचना भगवान भोले शंकर को मनाती है और कहती है, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, 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 जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। कर दे कर दे कृपा के बरसात, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। देवन मां महादेव के त्रिशूल डमरू वाला, त्रिशूल डमरू वाला, भोला त्रिशूल डमरू वाला। दानी माते अवघट दानी, महिमा तोर निराला, महिमा तोर निराला, भोला महिमा तोर निराला। अलगे अलगे हमें तोर भोला जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। जग हित पर जहर पिए, कंठ मरा के दबा के, कंठ मरा के दबा के,
शहर से तीकंठ नीला पर गे, नीलकंठ नाम धरागे, नीलकंठ नाम धरागे, भोला नीलकंठ नाम धरागे। चरण चरण सब झुकाए माथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। भोलेनाथ दयालु बाबा, तोला सबो मनाते, तोला सबो मनाते, भोला तोला सबो मनाते। पान फूल नरियर के संग माँ बेलपतिया चघाते, बेलपतिया चघाते, भोला बेलपतिया चघाते। दुखिया दुखिया मन के मुड़ी माँ रखते हाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। कर दे कर दे कृपा के बरसात, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, 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 जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। अब भगवान के मंदिर में बैठे बैठे सुलोचना भगवान भोले शंकर से निवेदन कर रही है, हे भोलेनाथ, आप देवाधिदेव महादेव हैं, देवताओं में सबसे ऊपर आपकी गणना होती है। मेरे पति भी योद्धा हैं, आपकी कृपा से आज वो रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए गए हुए हैं, और हर स्त्री की तरफ मेरे मन में भी ये भाव है कि मेरे पति को आप विजय श्री दिलाएं। अगर मैंने कभी मन क्रम वचन से आपके चरणों की सेवा करी हो, आपकी सेवा करी हो, अपने पति की सेवा करी हो, तो मेरे पति को विजय श्री मिलनी चाहिए। भोले शंकर ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बड़े भोले हैं। ये तो हो गया सुलोचना की बात। अब इधर देखते हैं उर्मिला क्या कह रही है। कहते हैं कि उर्मिला जो है वो बहुत अच्छी चित्रकार थी अपने जमाने की। तो जो कुछ भी वहां का सुनती थी कि रण क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो सारे चित्रों को दीवार में उकेर दिया करती थी, बना दिया करती थी। अब उर्मिला देख रही है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी युद्ध के लिए गए हैं, तो भगवान के चरणों को निवेदन करते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी की एक तस्वीर बनाई, फोटो बनाई, और वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो तस्वीर है उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, मेरे पति आपकी चरण सेवा में गए हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपनी माताओं को छोड़ दिया, अपने पिताजी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पूरा परिवार, पूरा संसार छोड़ दिया, बस आपकी सेवा में गए हैं। और ये कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो बस प्रभु, कुछ नहीं चाहती मैं, मेरे पति को अपनी चरणों से लगाए रखिएगा, बस इतना चाहती हूँ। ऐसा किसने कहा? किसने कहा? उर्मिला ने कहा। अब उनको भी भगवान ने तथास्तु कह दिया
एक ने मांगा विजय श्री मिले तो भोले शंकर ने तथास्तु कह दिया, इसलिए वो विजय हो गया। और दूसरे ने कहा अपने चरण से लगाए रखिए, तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तो हनुमान जी कोई नहीं उठा सकते, लेकिन हनुमान जी उठा के भगवान की गोदी तक ले गए। एक संत ही उठा के भगवान के शरण तक ले जा सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को अपनी गोद में भगवान सुला रहे हैं। ये बात कब पता चली? जब ये एक और कारण था वीरघात में शक्ति लगने का। ये बात कब पता चली? जब सुषेण वैद को घर समेत उठा के ला लिया हनुमान जी ने। सुषेण वैद कौन है? लंकेश रावण का सबसे अच्छा डॉक्टर वैद, जिसको शल्य क्रिया आती थी। शल्य क्रिया का तात्पर्य होता है ऑपरेशन करना। जो ऑपरेशन करना जानते थे, जो सबसे बढ़िया सर्जक थे, उनको उठा के ले आए घर समेत। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब सुषेण वैद ने नाड़ी छुई, और नाड़ी छूने के बाद बताया कि भैया अगर रात के रात इसके लिए संजीवनी ला दी गई तब तो लक्ष्मण जी बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। अब कौन करेगा? तो प्रश्न का उत्तर हनुमान जी महाराज के ऊपर सौंप दिया गया। हनुमान जी महाराज उड़ गए और द्रोणाचल धर के ले आए। संजीवनी की पहचान बताई थी, तो संजीवनी वहां पर 7 प्रकार की थी, और सारी संजीवनियों का जो पौधा है वो चमक रहा था। इसीलिए उनको कंफ्यूजन हो गया, इसको ले जाऊं और ये सही ना निकला, इसको ले जाऊं ये सही ना निकला, तो फिर कितनी बार आऊंगा जाऊंगा। इससे अच्छा पूरा द्रोणाचल उठा के ले आए। और जिस मार्ग से आ रहे थे, जिस मार्ग से गए उस मार्ग को छोड़ दिए, दूसरे मार्ग से आ गए। दूसरे मार्ग से आए तो रास्ते में पड़ा अयोध्या नगर। अयोध्या नगर में अर्धरात्रि तक कौन जग रहे थे? भरत भैया जग रहे थे। और निश्चर अनुमान करके, निशाचर अनुमान करके, बिन फर सहायक मारे चाप श्रवण लगी तान, बिना फर के बाण मार दिया ऊपर। अब बिना फर के बाण मारा, बिना फर मतलब बिना नोक वाला। अब बिना नोक वाले बाण में वो पर्वत अटक गया और हनुमान जी नीचे गिर गए, राम राम कह गए। और जैसे ही नीचे गिरे हनुमान जी, भरत जी को लगा अरे ये तो मेरे प्रभु का भक्त लगता है, इससे पहले भेंट नहीं हुई थी उनकी। ये तो मेरे भगवान का भक्त लगता है, जो मूर्छित अवस्था में भी, निद्रा अवस्था में भी भगवान का नाम ले रहा है। ये कहकर उसकी जल्दी से तंद्रा भंग करी गई, उसकी मूर्छा भंग करी गई। और जब मूर्छा भंग हुई तो सबसे पहले हनुमान जी का प्रश्न उठा, आप कौन? बोले मैं भरत हूँ, श्री राम जी का छोटा भाई, उनका सेवक हूँ। आप कौन? बोले मैं हनुमान जी हूँ, हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ और उन्हीं की सेवा करने आया हुआ हूँ। भरत भैया आप आधी रात तक क्यों जग रहे हो? क्यों जगते हैं लोग आधी रात तक? आजकल तो एक बीमारी है मोबाइल, इस कारण आधी रात तक जगते हैं। हमारे ही जानती में हम लोग कितने पढ़ लिख रहे थे, उस जमाने में भी 10 बजे तक लोग मुश्किल से जगते थे। खैर टीवी नहीं था, अब जगे तो 11 बजे तक जगते ना, लेकिन नहीं 12, 1 और 2 भी बज जाता है भैया। कई बार देखो ऑनलाइन देखते हैं, मान लो नींद से जगे बाथरूम जाने के लिए, और देखो तो ऑनलाइन आते हैं कई लोग। पता नहीं इतनी रात तक कौन किसके साथ क्या बात करते रहता है। खैर अपनी अपनी सोच है। तो बोले भरत भैया आप क्यों जग रहे हो? अब उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं कि चलो भरत भैया मोबाइल चला रहे हो। उस जमाने में टीवी भी नहीं था कि भरत भैया टीवी लगा के देख रहे हो। तो वो रखवाली कर रहे थे। किसकी रखवाली? अयोध्या और अयोध्या की प्रजा की रखवाली। देखो जी, आपके खुद के पास अगर 10 लाख रुपया हो तो भी आपको चैन की नींद आएगी, लेकिन अगर पड़ोसी ला के 10 लाख रुपया दे दे और ये कहे आज की रात बस को इसको रख लो, कल सुबह मैं लेके चला जाऊं या चली जाऊं, तब तक तुम इसकी रखवाली कर लेना करके, तो दूसरे का पैसा है करके आपको रात भर नींद नहीं आएगी। बोलो सही है कि नहीं है? सही है ना? इसलिए नींद नहीं आएगी क्योंकि अगर चोरी हो गया, अगर खो गया, अगर कोई ले लिया तो उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। आपके पास भले ही 10-20 लाख रुपए की संपत्ति हो, गहने जेवर ये वो करके रहता ही है, लेकिन उसमें हमें कोई चिंता नहीं होती, परंतु किसी दूसरे ने रखवा दिया इसलिए आपको रात भर नींद नहीं आती। भरत भैया इसलिए जाग रहे थे क्योंकि अयोध्या और पूरी अयोध्या की संपत्ति के साथ पूरी प्रजा क्या थी? बोले श्री राम जी की धरोहर थी। और वो कौन है? बोले वो केवल ट्रस्टी है, रक्षक है, रक्षा करने वाले हैं। इसीलिए वो रात भर पहरा देते थे, इसीलिए अर्धरात्रि तक जाग रहे थे। और अर्धरात्रि तक जाग रहे थे तो एक विशाल अंधेरा दिखा उन्हें।
चंद्रमा की रोशनी हो और उसमें अंधेरा दिखे। भरत जी को लगा युद्ध मैदान में युद्ध चल रही है, ऐसा मैंने सुना है, और मैंने ये भी सुना है कि लंकेश रावण बड़ा मायावी है, तो कहीं अपने कोई मायावी सेना को तो यहाँ नहीं भेज दिया कि जाओ रे अयोध्या पर आक्रमण करना, और अयोध्या के लोग जब हताहत होंगे तो राम ऐसे ही मर जाएगा, ऐसा सोच के तो नहीं भेजे। तो उन्होंने अनुमान किया, और अनुमान हर बार सही सिद्ध होता है, ऐसा नहीं होता, इसीलिए उन्हें बिना फर के बिना नोक वाले बाण मारा। इसके पीछे दूसरा एक कारण तो ये था, दूसरा कारण ये था कि उनके पिता महाराज ने भी फर वाला बाण मार, मतलब नोक वाला बाण मार दिया था, जिसे कहते हैं शब्द भेदी बाण। और किसको मारा था? श्रवण कुमार को। और जब श्रवण कुमार को मारा था तो श्रवण कुमार के जीवन का अंत हो गया था। श्रवण कुमार के जीवन का अंत हो गया था, तो जिसके चलते उनके पिताजी को श्राप मिला था कि पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी तरह से तुम्हारी भी मृत्यु होगी, ऐसे श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था। श्री भरत जी इस बात को जानते थे कि मेरे पिता ने जो गलती करी मैं उसे दोहराऊं ना, अगर ये भगवान का भक्त हुआ तो बच जाएगा, और अगर ये भगवान का भक्त नहीं हुआ तो भी मूर्छित होकर गिरेगा, उसके बाद इसको पकड़ लिया जाएगा। ये कहकर बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तान, कान तक खींच के मारा, और वो पर्वत उसी में अटक गया। हनुमान जी नीचे गिरे। हनुमान जी नीचे गिरे तो आपस में अब चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू हुई तो एक बात दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कहते कहते पूरे नगर में बात फैल गई। आधी रात के पूरे अयोध्या के लोग जैसे आप एकत्रित हुए वैसे एकत्रित हो गए। हनुमान जी महाराज बता रहे हैं, भैया भरत, युद्ध तो शुरू हो गया है, और आज एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें श्री लक्ष्मण जी महाराज को वीरघातनी शक्ति लग गई है। जैसा नाम है वैसा गुण है, जो वीरों को आघात करे उसे वीरघातनी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हैं। सुषेण वैद्य ने बताया कि संजीवनी पिला देने से जाग जाएंगे, लेकिन संजीवनी मिलती थी द्रोणाचल में, इसीलिए मैं द्रोणाचल गया, मुझे पहचान नहीं थी तो मैं लेके आ गया। बोले भैया पहले ये तो बताओ वो पर्वत किधर है? भरत जी ने कहा भाई आप टेंशन मत लो, डोंट वरी, फिकर नॉट, वो पर्वत ऊपर है। बोले ऊपर क्या कर रहा है? तो जिस बाण से मैंने तुम्हें मारा था ना, वो बिना फर वाला, बिना नोक वाला बाण था, वो जाके पर्वत को धारण कर लिए और आप नीचे गिर गए। हनुमान जी महाराज को छोटा सा अहंकार हो गया था, यहाँ पर सात्विक अहंकार कहते हैं। मैं ना होता तो भगवान का क्या होता, लक्ष्मण जी का क्या होता वाला अहंकार। मैं पर्वत को धर के लाया ऐसा वो कह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एक बाण को देखा कि वो इतने बड़े पर्वत को धारण कर सकते हैं, तो उनको लगा कि ये बाण ज्यादा शक्तिशाली है मुझसे, इसीलिए तो उसने उसको धारण कर लिया। ये अहंकार उनके मन का खत्म हो गया। अब चर्चा के दौरान श्री लक्ष्मण जी महाराज के विषय में हनुमान जी महाराज बता रहे हैं, सारे नगर के लोग एकत्रित हैं और सारे नगर के लोग रो रहे हैं, हे भगवान हमारे लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा करना, हे भगवान हमारे लक्ष्मण जी को क्या हो गया, ऐसा सब रो रहे हैं। एक किनारे दो स्त्रियां खड़ी थी, एक किनारे, और वो मुस्कुरा रही थी, और वो स्त्रियां मुस्कुराते मुस्कुराते एक दूसरे को देख रही थी। हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया, उसने पूछा कि भैया ये दोनों स्त्रियां कौन हैं जो हंस रही हैं, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है इस कारण। तो भरत जी ने कहा ये दोनों स्त्रियां कोई नहीं बल्कि वो तो लक्ष्मण जी की माँ है और एक उनकी धर्म पत्नी है। हनुमान जी के मन में प्रश्न उठा, जिसके पति के प्राण अवतप जाने वाले हो, जिसका बेटा मरण सैया पर पड़ा हुआ हो, वो दोनों स्त्रियां हंस कैसे सकती हैं? उनसे मिलने के लिए गए और वहां मिलने के बाद क्या होता है इसका चिंतन करेंगे, लेकिन एक भजन के बाद। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। वहां के नगर के लोग क्या सोचते हैं? मोरे कर्म हावे दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हलकार रे, मोला करे हलकार रे। मोरे
सिया रामचंद्र की जय। तो ये जो उर्मिला है और माता सुमित्रा है, वो दोनों मुस्कुरा रही थी, तो हनुमान जी उनके चरणों में निवेदन करने पहुंच गए, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने सबसे पहले सुमित्रा मैया से पूछा, मैया एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति लगी हुई है और आप मुस्कुरा रही हैं, ये क्यों है भला? इस पर सुमित्रा मैया ने कहा, हनुमान जी अभी अभी आपने बताया ना कि मेरा लक्ष्मण सोया हुआ है। बोले हाँ मैया सोया हुआ है। और कहाँ सोया है? तो राम की गोदी में सोया है। हाँ राम की ही गोदी में सोया है मैया। तो माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जिसका बेटा रण क्षेत्र में गया हुआ हो, उस रण क्षेत्र में गए हुए वीर पुरुष के जब सीने में निशान पड़ते हैं घाव के, तो ये उनके लिए परम वीर चक्र की भांति होता है, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। दूसरा, मेरे बेटे ने 14 साल ना सोने का संकल्प मेरे पाँव को धर के लिया है, लेकिन मेरा राम इतना प्रेम करता है अपने भाई से कि वो 14 साल की नींद को एक रात में पूर्ण करने के लिए उसे अपनी गोदी जैसा स्थान दिया है। अब बताओ, रोज मेरा बेटा जागता था और राम सोता था, आज मेरा बेटा सोया है और राम जाग रहा है, तो मैं क्यों रोऊं? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक सत्य घटना बताऊं आपको। मैं 9वीं में पढ़ रही थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। उस कारगिल युद्ध में एक घटना हो गई थी। एक स्त्री का एक ही बेटा था और शहीद हो गया था। शहीद हो गया तो उसको गांव में लाया गया और गांव में लाने के बाद बढ़िया बैंड बाजा के साथ गाड़ी में उसकी 100 यात्रा निकाली गई। आसपास के पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए थे और बैंड बाजा में देशभक्ति गीत चल रहा था। आगे आगे वो 100 यात्रा चल रही थी, ठीक उसके पीछे उसकी माँ थी और वो रो रही थी। जो अन्य स्त्रियां थी वो उनको ढाढ़स बंधाती थी, मत रोइए बहन, आपका बेटा बहुत अच्छी मौत को प्राप्त हुआ है, मत रोइए। वो कई बार सुनी और कई बार सुनने के बाद उसने बैंड बाजे वालों को रोका, भैया थोड़ी देर शांत रहोगे आप लोग। और जो माइक बज रही थी वहां से एक ऐसा माइक मंगा और हाथ में पकड़ के बोली, इसलिए नहीं रो रही हूं मैं कि मेरा बेटा मर गया है। कौन कहता है कि मेरा बेटा मर गया है? मेरा बेटा मरा नहीं है, बल्कि अमर हो गया है, शहीद हो गया है। और शहीद की माएँ आंसू नहीं बहाती, इसलिए मैं उस लिए नहीं रो रही हूँ। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं भगवान से कह रही हूँ कि भगवान आपने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? ऐसे 2-4 और बेटे दिए होते तो भारत माता की सेवा के लिए उन्हें भी न्यौछावर कर देती। ये सोचकर मैं रो रही हूँ। सुमित्रा मैया ने भी यही कहा, हनुमान अभी तुम वापस जाओगे और मेरे लक्ष्मण को कुछ हो जाए ना तो राम से कह देना अकेले वापस ना आए। जब तक मेरी पुत्र वधू को ना लेगा वो वापस अयोध्या में कदम ना धरे। क्या हुआ अगर मेरा लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त कर लेगा तो शत्रुघ्न अभी भी है, मैं उसको भी तैयार करके भेज दूंगी। हनुमान जी महाराज नतमस्तक होकर लौटने लगे माँ के चरणों में, बोले माँ इतनी महान आप हो तो आपका बेटा महान तो रहेगा ही। बात अब उर्मिला जी की हो रही। उर्मिला जी के चरणों में निवेदन करके प्रणाम किया, उनसे भी पूछा, मैया आपके पति मरणासन स्थिति में है और आप मुस्कुरा रही हैं, कारण क्या है? उर्मिला मैया ने कहा, हनुमान जी अभी अभी आपने बताया ना कि मेरे पति सो रहे हैं। बोले हाँ मैया सो रहे हैं। किसकी गोदी में सो रहे हैं? बोले राम की गोदी में सो रहे हैं। और कौन रो रहे हैं? बोले राम रो रहे हैं। अरे तो जिसके लिए जगत का पिता रोता हो उसके लिए मैं अपने तुच्छ आंसू क्यों बर्बाद करूं? इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ हनुमान। और हाँ, अगर आपको 2-4 घंटे विश्राम करनी हो तो कर लो, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसके चरणों में काल रहा करते हैं उस महाकाल की गोद में मेरे प्रभु सोए हैं, मेरे पति सोए हैं। और दूसरी बात, सूर्य उदय से पहले आपको ये संजीवनी ले जानी है ना,
पहले तो सूर्य भगवान हमारे आराध्य हैं, इसलिए उनके चरणों में निवेदन करूंगी कि वो ना निकले। लेकिन सूर्य अगर ये सृष्टि की संरचना का अगर वास्ता देंगे कि मैं रुक नहीं सकता हूँ, मेरी गति चलना है, तो चलिए। उसके बाद मैं देखूं कि एक स्त्री का सतीत्व उसको आगे बढ़ने से कैसे नहीं रोकता है, अर्थात मैं अपने सतीत्व के दम पर उनको रोक दूंगी। आप चाहें तो 2-4-8 घंटे विश्राम कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा, सूर्योदय नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए। ऐसा उच्च विचार माता उर्मिला का हनुमान जी महाराज ने देखा। ये कुछ कारण थे लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के। गोसाई जी महाराज ने लिखा इसीलिए, मेघनाद समकोटि शत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमे उठे चले खिसियाए। इस बात का चिंतन आपके बीच हुआ। मानस प्रेमी श्रोता समाज, कभी कभी हम भी हार मान जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब उन्हीं के हाथ में है, वही करते हैं। अच्छा हो रहा है तो हरि की इच्छा है, और बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो हरि की कृपा है, और बुरा हो रहा है तो हरि की इच्छा है, ये मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। अब चलिएगा, आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। एक अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदा लेते हैं। बोलिए लक्ष्मण सिया रामचंद्र की जय। मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी है आशा छत्तीसगढ़। क्या लेकर जन्म दोबारा तुम आना चाहोगी छत्तीसगढ़? तो ये पुष्पा मिश्रा सीना ठोक के कहेगी, हाँ मैं जन्मूंगी फिर छत्तीसगढ़, मैं आऊंगी फिर छत्तीसगढ़, मैं आऊंगी फिर छत्तीसगढ़। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यो रे, मैं छत्तीसगढ़िया, मैं छत्तीसगढ़िया रे। भारत
छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा। भारत माँ की रतन बेटा बढ़िया, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा। ओ घेरा आटत उमर पहागे, सुनत गारे कान पिरागे। घेरा आटत उमर पहागे, सुनत गारे कान पिरागे। अतिया देखत आँखी आगे, भूसा की भुर्री गुंगवागे। जोरदार तालियां बजाएंगे, लेकिन एक निवेदन करेंगे। एक आपका सुप्रसिद्ध जो आपको मन को भाता है, ऐसा कोई छत्तीसगढ़ी गीत का फरमाइश आया है, माताएं फरमाइश की हैं, जो पसंदीदा आपको ऐसे लगत रही जानो मानो दूरदर्शन चला था, उसका हर बच्चा पसंदीदा होता है, वैसे ही एक कलाकार के लिए उसका हर भजन पसंदीदा नहीं होता लेकिन लड़का मतलब चॉकलेट खवाना है, कोला पार्ले जी खवाना है, वो माल सेलेक्ट करना है, तभी सिलेक्शन हमन चाहत है कि आप मन हमारा चॉकलेट खवाना चाहत हो कि पार्ले जी खवाना चाहत हो। का सुनहु जी तू ही मन बताओ। वैसे छत्तीसगढ़िया बहुत सुंदर है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। कौन करिया कहा इसने ले ले दीदी, ज्यादा नहीं बोलो मैं। जीवन की वो सच्चाई जिसे मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं। वही गीत मैं पिरोकर आपके बीच रख रही हूँ। बहुत प्रसिद्ध गीत है। और एक माँ ने उसके बेटे की लाश पड़ी थी और उसके बेटे की अंतिम इच्छा थी कि जब मेरी लाश निकले तो इस गीत को आप गाना। और उसकी माँ रो रो के इसको गा रही थी। चोला माटी के हेरा पेखर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा पेखर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा पेखर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा पेखर का भरोसा, चोला माटी के हेरा पेखर का भरोसा,
पंछी उड़ जाए, पिंजरा ले पंछी उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा ले पंछी उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा ले पंछी उड़ जाए। धन दौलत और महल खजाना, धन दौलत और महल खजाना, इहे परे रही जाही रे, उड़ जाही रे पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे, एक दिन उड़ जाही रे पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे। भाई भतीजा संग संग बारे कौनो काम नहीं आहे, भाई भतीजा संग संग बारे कौनो काम नहीं आए, भाई भतीजा संग संग बारे कौनो संग नहीं जाहे, भाई भतीजा संग संग वारे कोनो संग नहीं जाए। दुनियादारी घर के नारी, दुनियादारी घर के नारी, देखत देखत रह जाही रे, उड़ जाही रे पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे, एक दिन उड़ जाही रे पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे। धन दौलत और महल खजाना, धन दौलत और महल खजाना, इहे परे रही जाही रे, उड़ जाही रे पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे, एक दिन उड़ जाही रे पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे, पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे, पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे, पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जितना खपोरी रोटी पोना है पो, खपोरी रोटी मतलब ये देख ननी घलो जानते या जमुना ठीक बासो। चलिए बहुत सुंदरतम प्रस्तुति आप मन देखत रहो, बड़े प्यार देवत रहो। लल्लू भैया तो चलाबो कहतरी से ओकर आँख से आंसू आतरी से विदा नहीं कर सकन दीदी, ऐसे कही के मना हो भैया में है नहीं विदा करबो तब पंडवानी सुनबो, काबर पंडवानी सुनना भी जरूरी है। और आप मन जैसे बैठे हो ना, ये हमारे भांची है, आ भांची जल्दी लाबे पैसा ला, वेहम लिखा है। इतना सुघर लड़का मन सहयोग करत है तो आप मन काबर पछू रहो, 12 बजे 1 बजे तक इंस्टाग्राम में चैटिंग करत रहो घर में जाके, मतलब जे मन करते देकर बातें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मन बैठे रहो। पंडवानी वाले मतलब हमन बुलाबो, ओकर पहली विदाई के लिए मैं सादर सा आमंत्रण प्रेषित करूं आदरणीय शिव साइकिल स्टोर वाले भैया, आदरणीय अजीत साहू जी, आदरणीय महेश साहू जी, आदरणीय रोहित सिन्हा जी, आदरणीय गोपाल सिन्हा जी, आदरणीय रत्नू साहू जी, साथ ही साथ आइएगा भारती साहू जी, सुभद्रा साहू जी, संतोषी साहू जी, लता सेन जी एवं कविता जी, आप सभी चलकर आए और तत्परता कीजिएगा। यह मंचस्थ मंडली को विदाई करने के पश्चात हम और पुनः मंडली से जुड़ेंगे। अजीत साहू जी, महेश साहू जी, रोहित सिन्हा जी, गोपाल सिन्हा जी, रत्नो साहू जी, शिव साइकिल स्टोर वाले भैया, साथ ही साथ भारती साहू जी, सुभद्रा साहू जी, संतोषी साहू जी, लता सेन जी, कविता जी, आप सभी चलकर आए और विदाई की श्रृंखला के साथ जुड़े। पवन सी मंडली आप सभी श्रवण कर रहे थे, बहुत ही प्यारी सी मंडली। दीदी ते व्याख्या करत रहता हिंदी में करत रहे इसका
और गाना कतक गजब गात रही छत्तीसगढ़ी में देखे भारी भोराहा टाइप के कर देता दीदी। इसने खबर नहीं बता ही हुआ तब तक हमारे विदाई वाले मनावत है काहे भांची पैसा मना। चलिए रोहित सिन्हा जी, रोहित सिन्हा बोल दिया था मैं। नेतराम साहू ग्रामीण अध्यक्ष बोंडरा 50 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। चिमन नादिया धनेली 20 रुपए की राशि। सूर्यान सिन्हा बोर्डा 10 रुपया। चैतन्य कुमार साहू 10 रुपया। उपासना साहू बोर्डा 10 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। आरुष साहू धमतरी 20 रुपया। शेषलाल साहू 20 रुपया। मनीषा साहू 10 रुपया। करण साहू 10 रुपया। सिद्धार्थ साहू लिमतरा 10 रुपया। छयान साहू से मरकोना 20 रुपया। भुवन लाल बोर्डरा 10 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। रत्नोराम साहू 10 रुपए की राशि। मेरे कुल देवी की तरफ से 20 रुपए की राशि। भगत राम साहू बोर्डा 20 रुपए की राशि। खेमू राम पालवाला बोर्डा 20 रुपया। अग्नो राम साहू बोर्डा 10 रुपया। जागृत मुस्कान साहू बोर्डा 20 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। मोहित निषाद, कामनी निषाद, ईश्वर निषाद, कुंती निषाद की सौजन्यता से 20 रुपए की राशि प्रदाय होता है। समस्त दानदाताओं को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और चलिए इस भाव के साथ इस मन से सादर विदाई प्रेषित करते हैं। आगामी वर्ष अगर ऐसा मन सच पाता है तो निश्चित ही हमारा आमंत्रण आप तक पहुंचे और आपकी गरिमामय उपस्थिति इस मंच को प्रदान हो। ऐसे ही व्याख्यान माला आप परोसे, हम तन्मयता के साथ सुने और विदाई के साथ आप सभी जुड़े, जोरदार ताली बजाएं। और छत्तीसगढ़ के बारे में किसी सुना तो मोला छत्तीसगढ़ के सुरेंद्र दुबे जी कथे कि छत्तीसगढ़ वाट इज छत्तीसगढ़, तो सुरेंद्र दुबे जी कथे दो पहाड़ल 4 घाव पढ़। दो पहाड़ल के घाव पढ़ना है, के घाव पढ़ना है 4। दो पहाड़ल 4 घाव पढ़। अमटहा भाटा खा मुनगल चुचर। डोंगरगढ़ में नहा के राजिम में चढ़। एहिल कथे बाबू छत्तीसगढ़, एहिल कथे बाबू छत्तीसगढ़। कहा खुश हो गए हमर दीदी। अच्छा उल्टा बोल रहा हूँ। राजिम में नहा डोंगरगढ़ में चढ़ तोरे से तिहरे जमुना भांची लो लाहा सब मोला पवाए नहीं हते कर से तिहरे। चलिए इस मन से सादर विदाई देते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और चलिए पुनः आमंत्रण। मंडली का नाम पावन गंगा पंडवानी पटपुरैना रायपुर के आदरणीय मित्रों से निवेदन है इस मंच धर्म मंच की ओर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। पावन गंगा पंडवानी पटपुरैना रायपुर। ए भाई बोला तरी छत्तीसगढ़ ही बोलबे कही के मिस्टेक होते कि बताए रहे कि छत्तीसगढ़ के रजगढ़ मोर मात के चंदन है। ऐसन पावन भुइयाला सत सत नमन है, सत सत नमन है। कि छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंग मटासी है। गुड़ मुठिया कस मोटहा चौर जेमा मिठाथे बासी है। साग में जैसे जिमी कांदा अमसुरहा कढ़ी है। ऐसे हमर महतारी जेकर बोली सुघड़ छत्तीसगढ़ ही है, जेकर बोली सुघड़ छत्तीसगढ़ ही है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोर चरण मा माथ नवावाओ। जन्म जन्म मा अछरा के मया ला मैं लमावाओ, मया ला मैं लमावाओ। चलिए सादर सा मानस गान सम्मेलन के पश्चात आप कल जुड़ेंगे अध्यात्म कथा के प्रखर प्रवक्ता जय प्रकाश शुक्ला जी से, जो कि भगवताचार्य है। और आसन ग्रहण कीजिएगा मित्रों। कल से आपके ग्राम में भागवत कथा का रसपान आप सभी करेंगे। जय प्रकाश शुक्ला जी के वक्तव्य में भगवताचार्य हैं, शिक्षा PhD, जन्मभूमि गोरखपुर से पधारेंगे आपके ग्राम बोडरा में। और संत साकेत धाम अयोध्या उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ गजी राम छावनी छोटी सावनी से पधारेंगे। और श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं, शिष्य निकट वाल्मीकि भवन है।
और हिंदू युवा वाहिनी के सक्रिय सदस्य भी हैं। योगी आदित्यनाथ के मठ गोरखपुर से ये संबंध रखते हैं। जयप्रकाश शुक्ला जी भगवताचार्य हैं। कल से आप उसको श्रवण पान करेंगे। ऐसे आध्यात्मिक गुरु ग्राम बोडरा में पधारने वाले हैं, तो आप सबको एक आमंत्रण भेजा है। मानस गान सम्मेलन के तत्पश्चात आप सभी भगवत कथा की ओर आप सभी श्रवण पान करेंगे। चलिए, स्वागत के लिए सादर सा आमंत्रण। छत्तीसगढ़ के भांचाराम, माता कौशल्या की जन्मभूमि, और राम हमारे भांचा हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के। छत्तीसगढ़ में एक ठक जाति है रमर मिहा। रमर मिहा आदिवासी जनजाति है। ओकर मन के सबसे बड़े पहचान ये कि वो मन पूरा गोदना गोदाय रहते। और गोदना कैसे गोदाय रहते? गोदना में हमन जैसे काकरो नाम ला गोदवाए रहथन ना, जैसे कई झक मन अपन बाइक नाम ला गोदवा दे रहथे, फलानी बाई ऐसे कही टोकी दई। तो मन ना रमर मिहा जाति वाले मन पूरा राम राम के गोदना गोदवाए रहथे। अब ये जनजाति अभी थोड़ा सा विलुप्त हुआ थे, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पहचान है। और छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कौशल के नाम से भी जाने जाए। काबर दक्षिण कौशल? काबर कौशल्या माता की जन्मभूमि है तुरतुरिया। और कहीं ना कहीं रिश्ता नाता में यदि देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी हमार भांचा है। और लिए कहे जाते कि नाचारी चुगली लारी लुगरी, नाचारी चुगली लारी लिगरी, संग हमर मितानी, जांगर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी। औ जिंदगी जी थनहा मन जी स्वाभिमान के, हम तो ममायन भगवान राम के, हम तो ममायन भगवान राम के। चलिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा मंचस्थ मंडली के लिए। और पावन गंगा पंडवानी पटपुरैना रायपुर से हम जुड़े हुए हैं, और आपके स्वागत के लिए आदरणीय भुवन साहू जी, सुदर्शन साहू जी, पुखऊ यादव जी, भूपेंद्र सिन्हा जी, टीकाराम साहू जी, गरीबाराम साहू जी, आप सभी चलकर आए। और पंडवानी जो गायिका हैं उनका स्वागत आपके कर कमलों से होना है। भुवन साहू जी, सुदर्शन साहू जी, पुसऊ यादव जी, भूपेंद्र सिन्हा जी, टीकाराम साहू जी, गरीबाराम साहू जी, आप सभी मित्र चलकर आएंगे और स्वागत की श्रृंखला से आप जुड़ेंगे। साथ ही साथ चंपा विश्वकर्मा जी, साथ ही साथ जी गायिका के लिए चंपा विश्वकर्मा जी, और आयोजक समिति के सदस्य चलकर आ जाएं, क्योंकि अंतिम मंडली है और आपके करकमलों से स्वागत हो, इसी भाव के साथ हम जुड़े। स्वागत पाते पाते मंडली का नाम पावन गंगा पंडवानी पुटपुरैना मठ पुरैना रायपुर, और गायन पंडवानी गायिका के रूप में आप सभी देखेंगे। सुनीता साहू जी को तबले पे संगत करेंगे श्री पोखरा साहू जी, बेंजो वादन करेंगे आदरणीय बड़े भैया टुकेश्वर साहू जी, पैड लिए हुए हैं नूतन साहू जी, नाल लिए हुए हैं लीलेश चक्रधारी जी। मंडली का उद्देश्य संतों का दर्शन एवं हरिभजन प्रसंग महाभारत की कथा आप सभी श्रवण पान करेंगे। पंडवानी आखिर हाय काय? महाभारत के छत्तीसगढ़ी रूपांतरण पंडवानी छत्तीसगढ़ी में बोले जाते। और पंडवानी के मुख्य जो गायक झाड़ू राम देवांगन जी, साथ ही साथ कपालिक शैली और 2-3 ठक शैली होते पंडवानी में। एक तीजन बाई है, एक ऋतु वर्मा है। तो आज हम ऐसे शख्स मन से जुड़े बढ़ जाथन। पावन गंगा पंडवानी मठ पुरैना रायपुर के आदरणीय मित्र हमारे बीच आ चुके हैं, और कुछ मंची व्यवस्था हो रहा है। चलिए, मंची व्यवस्था होते तक आप
ठीक है। इसके तत्पश्चात कथा का, रामायण का विसर्जन भी होना है। पंडवानी के जो गायिका के माध्यम से, आपकी ही मंडली के माध्यम से, साथ ही साथ प्रसादी, ये सभी तैयारी कर लीजिएगा। अंतिम दिवस है, प्रसाद वितरण किया जाता है, तत्पश्चात विसर्जन भी होता है। तो ये सब आपको करना है। तो इसके लिए आप सभी मंच व्यवस्था प्रदान करें। आयोजक समिति के जितने भी सदस्य माताएं हैं, मातृशक्ति हैं, आप सभी चलकर आएंगे स्वागत की श्रृंखला के साथ। अध्यक्ष महोदय, पूरा टीम ला धर के आना है दीदी। मेत का हाथ रहती पंडवानी का थे बने जत्थे संहिता है। लल्लू घर दीदी देखना खड़े कराने वाला पूरा पंडवानी गाई का सन दिखत हुआ। तीजन बाइक छोटे बहन वो तितुर गाने में रहते तो मैं तोला इसने करता हूँ। अंजलि ते मोर पानी पर हास अबे ते है ती हमरे गांव होही शादी तोर, नो टेंशन। ता हवन नाचबो कजी मैं नाचा फूफा हरे फूफा मन के भारी जोर रथे कथे। 14 मई को कुड़े दादर का प्रोग्राम है, कामता प्रसाद। तो काकर उपलक्षम जी छठी काकर घर वहा मतलब बताए चली हम छठी कई भारी खतरनाक आदमी। 14 मई कूड़े दादर कामता प्रसाद का कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। शाम 7 बजे से आप सभी श्रवण करेंगे। कामता प्रसाद एक ऐसी शख्सियत है जो संकीर्तन करते हैं और लोग हास्य रस के साथ उसका मजा लेते हुए हरि कीर्तन से जोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, वरना आज के मंच लगातार उनका कई प्रोग्राम रहता है, कार्यक्रम। बोलने में कड़वा लगेगा लेकिन सत्य है। मानस मंच नहीं रहा, नाचा गम्मत टाइप का कर देते हैं कई लोग। कई बार आप देखते हैं मानस छठी के प्रोग्राम में बहुत से रामायण की मंडलियां आती है और ऐसे ऐसे भजन ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ी गाना पे डांस कर फुलमती तोला कैसे लगा तोला का जानी फुलमती घाम लागत ऐसा है। तो ये सभी मर्यादित मंच है, जैसे कि आपके ग्राम में हुआ एक मर्यादा के साथ, ऐसी प्रोग्राम हर गांव में होना चाहिए। चलिए गायिका है लीजिएगा। हरी रोशनी के साथ यह मंच माइक दर्शक दीर्घा आपको सादर समर्पित। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और जैसे ही गायिका आती है, आयोजक समिति के सदस्य से निवेदन है, स्वागत के लिए आप सभी आएंगे, तत्परता करेंगे।
कल से भागवत का कथा प्रारंभ होगा, जिनका समय शाम 7 से 9 बजे है। 5 से 9 बजे आप सभी अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। कल से भागवत कथा आपके ग्राम में आयोजित होगा।
जय मां शारदा महिला संगठन समिति के समस्त सदस्य से निवेदन है माता जी के स्वागत के लिए आप सभी चलकर आएं। जय मां शारदा महिला संगठन समिति। पंडवानी गायिका के रूप में श्रीमती सुनीता साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। श्री राम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री राम श्री राधे जय जय गुरुदेव। हरि ओम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम श्री राम श्री राधे हरि ओम। जय जय श्री राम श्री राधे जय जय गुरुदेव। हरि ओम श्री राधे श्री राधे। श्री राम श्री राधे जय जय गुरुदेव। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंत लाला महाराज की जय। बोलिए शीतला मैया की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलिए अपनी अपनी माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। रागी बहिनी बड़े ही पावन बेला है। आज 3 दिवसीय रामायण के मेला लगे हैं दीदी। राम नाम रूपी गंगा बहावत है। जी हाँ, जग का संत है सबको झंडुबकी लगा के अपन मनुष्य जीवन ला सफल बनावत है। और विकर मन के संगे संग हमरो मन के भाग गए बेटे। अच्छा, जिन्हें राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगाए के मौका मिले है। पावन गांव बोडरा जिला बालोद। जी हाँ, राम नाम रूपी गंगा के लहरा हुआ थे। अच्छा जी। अब में हमार मन के सौभाग्य लगातार 2-3 साल हो गए आए के मौका मिलते। तो सबो गांव में इतना सुंदर आयोजन नहीं हो सके दीदी। नहीं हो। जी हाँ, के सियान मन के विचार है राजा दशरथ का सावे। मोर महतारी मन के सोच कौशल्या के कई सुमित्रा के समान है। नवयुवक भाई मन के विचार है भरत शत्रुघ्न जैसे। अच्छा। एकरे से यहाँ हर साल का सुंदर भव्य आयोजन होते। तो यहाँ के सियान मन मोर मंडली पावन गंगा पनवानी मठ पुरना रायपुर के ढाले सादर प्रणाम है। प्रणाम है स्वीकार करो। और मोर बड़े भैया लल्लू सेठ जी जेकर माध्यम से औ दीदी मन के समिति है बहुत सुंदर, जिन मन हर साल फोन करते। अब यहाँ आए के सौभाग्य मिलते। अब हमर गुड़िया रानी मिथिलेश्वरी सेन के गांव हरे, जेकर ऊपर आप सबके आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरा देश में भी होकर आवाज गूंजत है। और आप सबके आशीर्वाद इसमें बने रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बोडरा गांव में
राम जी की कृपा बने रहे, कर से ज्यादा भव्य रूप से यहाँ के मानस मंच सजत रहे। तो चलो भगवान की कथा 3 दिन तक आप राम जी की कथा सुने हो दीदी हो, अब अभी 2 घंटा महाभारत की कथा सुनू। भगवान वही से जब जब धरती में संकट पड़ी, भगवान अनंत रूप में प्रकट हुए। जैसे त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ माता कौशल्या के घर में जन्म धरी, साधु संत लतारी धरती माता के दुख लहरी हरी से और रावण लमारी मारी से और वेदे तमुरा धर के खड़े हन त महाभारत की कथा जन्मा भगवान कृष्ण कन्हैया देवकी बसदेव के घर में अच्छा जी जन्म धर के सब राक्षस मल्ला मारी, 100 भाई कौरव मल्ला मार के 5 भाई पांडव मल्ला तारी। ओकरे कथा द्वापर युग में भो किसान कन्हैया 100 भाई पांडव के भो। द्वापर युग में भो किसान कन्हैया 5 भाई पांडव के भो। द्वापर युग में भगवान कृष्ण कन्हैया के नाम से 5 भाई पांडव लतारी, धरती माता के दुख लहरी, राक्षस मल्ला मारी से। वही महाभारत की कथा ये संत समाज के बीच में रखे के प्रयास करबो। अच्छा जी वैसे भगवान की कथा नंद है कर पार पाना मुश्किल है दीदी हो, तब होले मति के अनुसार। द्वापर युग में बसदेव के घर में जन्म धरी, साधु संत लतारी, अच्छा भक्त मल्लतारी तारी से कंस लमारी और राक्षस मल्ला मारी। वही कथा ले संत समाज के बीच में मथी के अनुसार रखे के प्रयास करबो। ओकर पहले सूर्यदायिनी माता सरस्वती के लिए एक सुंदर वर्णन या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी नाहिरे सदा भवानी नाहिरे सन्मुख रहे गणेश 5 देव मिल रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ दाईगो तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ दाईगो हे देवी सारा धावाने तोला बंदाऊ दाई देवी सारा धावाने तोला तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ दाईगो तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ दाईगो ये देवी सारा धावाने तोला देवी सारा धावाने तोला तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ तोला बंदाऊ दाईगो तोला बंदाऊ
सुबह सवारी मगन से आवे लाई मंजू सवारी सरस्वती आवे गाई आई के सभा में राजो माई गाई आई के सभा में राजो माई हाँ तोला बंदा ताई वो तोला बंदा ताई वो ये देवी तारा धावानी तोला देवी तारा धावानी तोला हरि बोल जय जय गुरुदेव जय हो तुझे भरोसा मन गण जठोदाई तुरे ले गजा मधुमाने हमें गाई तुरे भरोसा मन गण जठोदाई तुरे ले गजा मधुमाने हमें ताई आई के सभा में जय जय गुरुदेव उसे भी सारा धामानी तोला बताई उसे भी सारा धामानी तोला बताई उसे भी सारा धामानी तोला बताई राजी बहनी ये भगवान की कथा नंद है कर पार पाना मुश्किल है तब होने मति के अनुसार काबर ये हरि के कथा ला 100 मुख वाले नहीं जाने दीदी अच्छा तो हम तो एक ठन मुंह वाली तोर मामा दे 4 ठन मुंह रही तैसे नहीं हो अब 100 मुख से ज्यादा मन पार नहीं पई तो हमार मन के देखा ठन मुंह है कथो बहनी सही बात है दीदी हरि की कथा अथाह सागर है अब हमन नमक के भांति हन सागर में थाहा लगा सकता नहीं लगा सका जा झूठ जबन तब होने मति के अनुसार कभी न हो मैं चतुर कहा अब मति अनुसार हरि गुण गाओ मोर मति के अनुसार ये संत समाज ला विराट परब के बात ला बताए के प्रयास करे अच्छा जी गुरु पति चरण मनाई के अव्यास देव धर ध्यान महाभारत रचना करे और राम सबल सिंह चौहान गुरु भैया सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान गुरु भैया सबल सिंह चौहान श्री राम के भजन करो रे भाई मानस तन छोरा बार बार नहीं आई मानस तन छोरा बार बार नहीं आई श्री राम के भजन करो रे भाई मानस तन छोरा बार बार
गैया गंधाइल बंदम भाई रागी बहनी ये महाभारत का कथन सुने पर ये संत समाज मन बैठे। अब यही महाभारत का कथन सुने पर राजा जन्मे जाए गंगा नदी के घाट में पीला वस्त्र धारण करे हैं। महामुनि व्यास ने महाराज के चेला वैष्णव पाए जेकर माध्यम से पीला वस्त्र धारण करके ये वंशज की कथा सुना थे दीदी। तो ये महाभारत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है जिन्हें सुनते ना तेकर जीवन के पाप के नाश हो जाते हैं। ये जीवन ला मोक्ष प्रदान होते ये शरीर के मुक्ति बन जाते हैं। यही महाभारत की कथा सुने पर राजा जन्मे गए गंगा नदी के घाट में बैठे हैं। ये देवासी बजैयाला बनौगा आएगा मोर पिया चरैयाला बनौगा आएगा ये जीवो तिगरे गैयाला बनौगा आएगा ये देखम्मा को दैयाला बनौगा आएगा मोरे आँखी को दैयाला बनौगा आएगा भाई कसो काय एती बोलती रेंगा तेन मन ला बलावत है ता रात हा ज्यादा हो गई घर जावत बिचारी मन हन ऐसे अब 3 दिन ले सुनी सौ का देख ले सुनी अच्छा है नहीं। अब हमार कथा कहानी बने नहीं लागी सो टूक टूक उठ के रेंगी बिचारी मन हो ऐसे का तब वो मोला काबर बलावत हस बेंजो बजाही की दीदी इया ओ मन ला नहीं कहन दई तब बोला कहे दीदी उखर मन आई सुनी उखर मन नहीं आई घर में जाग सुती ही हो दिन भर बैठे का देख ले बैठे देख ला बैठे रही हाथ गोड़ पिराथे कन्या मन पिराथे हो हां ओ मन ला नहीं कहत हो बहनी तब कौन लग कहे दीदी हम तो यति ओती करे गैया नारद मुनि महाराज ला बंदाओ के आई वहां देव लोग वाला नारद कर चल दे सो हो बोलो नारद भगवान की जय। तब बोला ये रामायण सुनबे तब बताते व्याख्याकार मन होला श्राप लगे है एक के जगह खड़े नहीं रह सके बैठे नहीं रह हो एकर से 24 घंटा रेंगत रहते ककरो बात ला पचा घलो नहीं सकनी नहीं पचा सके अब गांव डहर वैष्णव में खेल काल से ए नारा देबो नारा नारा दे यति के ओती करथे थारी थारी खाप पचोथे बात का नहीं पचोए तब वो आखिल मुंदे वही वही बाबा ऐसे खाबे तहन घासी और निंदासी दोनों बहिनी वो हो मटर मटर करत रहे चलना सुत वो हो चलना कहना सुन ऐसे की कहत रहे दोनों बहिनी कहत रहथे तब वो आखिल मुंदे है बाबा तेला कैसे बलाक दे आप तो पेट भेजवा दो वाह वो आखिल मुंदे है त सुते है कहत होबे ते हम वो सुते थोड़ी ने वो ताखिल मुंद के तोर भजन के आनंद लेवत बढ़िया आखिल मुंद में भगवान के दर्शन होते कथे होते तब बोला काबर बलावत बोले नहीं कहीं वो त कौन लगे है आखी के मुंदैया भगवान भोलेनाथ ला बंदाओ में जे रात दिन आखी मुंदे राम राम जपत रखे आई वहां कैलाश पर्वत वाले के है बोलो शंकर भगवान की तब वही वही हमर बड़े दीदी खंभा मोदे ओधे है बहु अल्लाह हो गए जैसे लागते वो कन्या हारी पिराई काय करबे 2-3 दिन हो गए कन्या पिराई सो आ दीदी आ रागी काम लाते करबे जाग बैठी उहिल तो बला था बोले नहीं के हो त कौन लगे है अब दीदी मन कन्या पिरात त खंभा मोद के सुनाए चाहे हाथ गोड़ लमाक सुनाए सुना तो है बिचारी मन सुना थे सुना नहीं बोला नहीं के है खंभा को धैया भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह नाथ ला बंदाओ के आई वही मन लगे है दीदी तब और भक्त प्रहलाद नरसिंह नाथ भगवान की रागी बहिनी ओए ये मोक्ष प्रदान महाभारत के कथा ला राजा जन्मे जय रहे थे गंगा नदी के घाट में पीला वस्त्र धारण करके सुनत थे अब वो काबर सुनत जानत काबर ओकर शरीर में 18 प्रकार के रोग हो गए तो व्यास देव महाराज कहे बेटा जन्मे जय हो डॉक्टर के पास झंझा अच्छा जी अरे भाई बाबुनिया झन करा बेटा हो तोर वंशज के कथा कोई साधारण कथा न हो अरे तोर वंशज के कथा कोई साधारण कथा न है जन्मे जय नो है एक बार तोर वंशज के कथा सुन ले तोर जीवन के अंधियारी से पल में दूर हो जाई जी तो महामुनि के चेला वैष्णव पाने हो जेकर माध्यम से कथा सुने पर गंगा नदी के घाट में हां पीला वस्त्र धारण करके बैठे हैं बैठे हैं सुनावा थे सुन बेटा जन्मे सुन ले वैष्णव पानिया वैष्णव पान मुनि
सुने बर बैठे हैं और कथा हाँ पूरा हो गया। कथा पूरा हो गई कहे गुरुदेव बोला उकर मन के नाम ला बता देते। अच्छा बतावत रहिस कि मोर वंशज में कोई साधारण राजा नहीं रहिस जन्मन 18 दिन के महाभारत करिस 11 अक्षौनी सेना मारे गए 100 जन भाई कौरव मन मारे गए। उकर मन के नाम ला बता देते। कहे बेटा जन्मे जाए ध्यान लगा सुन तोर वंशज के नाम बता कृष्णा के बेटा रे मोर भारी आवे भैया जी भारी छे बेटा रे सुनसा भाई आवे भैया जी कृष्णा के बेटा रे मोर भारी आवे भैया जी भारी छे बेटा रे सुनसा भाई आवे ए भाई तोरे फूल खाके कान्हा लाला लाला तोरे फूल खाके कान्हा लाला लाला तोरे फूल खाके कान्हा लाला सुन बेटा चलवे जाए कृष्ण के बेटा मारिच के बेटा सुरसभा के बेटा सूर्य के बेटा शंभु के बेटा चक्रही के बेटा बुध के बेटा नहुस के बेटा अनुपम के बेटा संजति के बेटा भोज के बेटा ऋष के बेटा मंजू मिल के बेटा सुसुमन के बेटा सोमवन के बेटा संतनु के बेटा विचित्र बेटा पांडु के बेटा अर्जुन के बेटा अभिमन्यु के बेटा राजा प्राचित बेटा रे मोर जन्मे जय भैया जी प्राचित बेटा रे मोर जन्मे जय भैया जी तोरे पुरखा के कान्हा लाला हो लाला तोरे पुरखा के कान्हा लाला हो बेटा ए भाई सुन ले बेटा जन्मे जय ये तोर वंशज के नाम हरे ये तोर वंशज की कथा हरे अरे तोर वंशज में महान प्रतापी राजा रही जन्मे जाए जिकर मन के बीच में 18 दिन के महाभारत हुई 100 भाई कौरव मन के वंशज के नाश हो गए। देह जन पीला वस्त्र धारण करे है तोर वंशज की कथा अपार कथा है बेटा जन्मे जाए ये कथा लेते ध्यान लगा सुन ले ये पीला वस्त्र धारण करते कथा सुना सफेद पड़ जाएगी इतना अपार कथा है। तोरे फूल खाके काला का हो लाला तोरे फूल खाके काला का हो लाला तोरे फूल खाके काला का हो लाला तोरे फूल खाके काला का हो बेटा ए भाई जय हो तोरे फूल खाके वंशज के कथा और नाम ला बेटा जन्मे जय गंगा नदी के घाट में पीला वस्त्र धारण करके सुनी दीदी और जैसे कथा पूरा हुई नाम ला जाने से ना ओकर शरीर के 18 प्रकार के घाव रही 18 किस्म के रोग रही दिन समाप्त हो गए। ये वो महाभारत की कथा है जिन कथा ला सुने के बाद में मनुष्य के जीवन में पाप के नाश हो जाते व्यथा दूर हो जाते जीवन के अंधेरे दूर हो जाते यही महाभारत की कथा जिन कथा में 5 भाई पांडव और 100 जन भाई कौरव जिन मन सगे का बड़ा भाई कंधारी 100 जन लड़का दीदी 100 जन हाथ तो लगरी नहीं तो आई कैसे वो यहाँ संत समाज के बीच में धर्म मंच में खड़ा होके झूठ बोलता आई हाँ देखे तहु माला विश्वास नहीं होत का दीदी हो कुछ तो बोलरा वाली दीदी वाला गंधारी 100 जन लइका जेकर आँखी में पट्टा बंधारे कन्हो 100 जन लइका हो ही दीदी हो अरे वो द्वापर युगरी सोई बहुते 1 दर्जन 2 दर्जन 24 जन 25 जन होई हमर कलयुग में थम दो हमारे दो एक जन में बंद करो। अच्छा कलयुग के मन खर्चल डर रहा था। अच्छा तो वो द्वापर युग रही तो कैसे 100 जन लइका हो जही
तब तो ला विश्वास से नहीं है दीदी नहीं होवत है दादा तो हम ला नहीं होगा दीदी हो वो दू मन नहीं होवत कहा ले बता ए दीदी 4 बेच 6 7 18 पुरान पलट के देख ले माता गंधारी के 100 झल ऐसे का लइका मन साधारण नहीं रही कैसे जेन डहर रंगे ते डहर के धरती दहल ओहो तोरे कई पोरक धरती दहल गे वो का दियार मन अपने अपन झरे जे डहर गौरव मन ऐसे का अब ओकर मन ले डबल तिबल बड़े बड़े वीर 5 भाई पांडव ऐसे ओ मन ह जंगल में निकल जतिस न दीदी हां तब बघवा भलवा मन भागो रे अरे भागो रे कुत्ती काटन भगवा ढीला रे पाँच ही पोटा पानी नहीं बाचे कहे बाचे मार डर ही रे दादा ते हैं खल्लारी डोंगरी को घाव गए हम गे हन हम पहाड़ ऊपर चढ़े तब भीम के पांव देखे आई पथरा आसन में भीम के पांव उतना गहरा हो गए हो गे अब ओकर एक ठन पांव बोरा में देकर रही जल्दी ता सुरंग बन जाती तो रायपुर जाए बरो आता तोर मामा ताई भीतरी में कार चलाती त मेरा चलता टोल ना का पटाए बर्बाद जाते ते काए तब बड़े बड़े वीर माता कुंती के 5 झल्लई का दीदी ऐसे अब ये मन सके काका बड़क भाई भाई ये कुंती गंधारी दे रानी जेठानी हो अब 5 जन भाई सुंदर राज्य चलावत इंद्र प्रहस्त बंजर भुजा रही दीदी पर भगवान कन्हैया के आशीर्वाद के माध्यम से 25 ठन गांव के राज्य ला पांडव मन का सुंदर चलावत रही ऐसा सुंदर घर बना रही 16,000 सोन के खंभा चारों मुड़ा लगे रही हो दुर्योधन ला सकावत नहीं रही नी सकाय हम देखना पटपट हाला कतको जन हां ककरो चीज ला देख के पटपट्टी ला अब बड़ पटपट हरत है को झन मन मो त राजा दुर्योधन ला बर्दाश्त नहीं हुई पांडव मन के राज्य कहे पिताजी हो एक राज्य में 2 राजा रहना उचित नहीं है यही है त जुआ की योजना करी देवारी तिहार के लिए अच्छा रे विदुर महाराज के माध्यम से पांडव मन पर न्योता पहुंचाई हो विदुर महाराज कहे बेटा हो जुआ की योजना करे करे है भूल के जुआ मत खेलो मत खेलू बड़े भैया धर्मराज कथे जब बड़े भैया तिहार के दिन जुआ की योजना करे है चाचा जी हाँ। तो आप घबराओ झन चिंता झन करे अच्छा रे गाह के भजन हरि के चोलतर जहिरावा गाह के भजन हरि के चोलतर जहिरावा गाह के भजन हरि के चोलतर जहिरावा चोलतर जहिरावा गायतर जहिरावा चोलतर जहिरावा चोलतर जहिरामा कायतर जहिरामा चोलतर जहिरावा कायतर जहिरामा जय हो गाक भजन हरि के चोलतर जहिरामा गाक भजन हरि के चोलतर जहिरामा श्री राधे गाक भजन हरि के चोलतर जहिरामा गाक भजन हरि के चोलतर जहिरामा गाक भजन हरि के चोलतर जहिरामा पांडव माला जुआ के खेल की योजना करके न्योता दे के बुला ले दीदी हो देवारी तिहार के दिन अच्छा रे 5 जन भाई सुंदर नगर में पहुंच गए बहने अच्छा मामा सकुनी धरे रही कपट रूपी पासा ऐसे वो पासा यही करके नो है नो है गंधार नगर के पास आई दीदी अच्छा ओकर दादा खड़ा है कथे तबे जैसने कहे तैसने परे हो भड़ा भड़दाव लगे राजा दुर्योधन के हो 5 जन भाई राजपाट जमीन जहजाद सारी जहजाद लहार हार गे यहाँ तक 4 जन भाई ने गांव में लगा दी हो बहु लहार गे हार गे धर्म पत्नी नारी द्रौपदी ला गांव में लगा दी अच्छा रे और राजा दुर्योधन रहते जुआ में जीते हैं बहनी हो और 5 जन भाई सारी जहजाद लहार के जुआ में दीदी हाँ जेकर नाम जुआ जुआल जानतो नहीं दीदी जुआल जानतो वो पैसा जीते देने वाला जुआ जीते देनी बंद आए करते वो चुपे चाप लान देते हम पैसा ला अलमारी में रख यहाँ नहीं खेले का दीदी हो तू हर घर जीजा खेलनी हो ओखर तो 12 महीना देवारी है
कैसे अबर जीत थे का वो जतका रामायण पढ़वानी कब कमान जा रहे पैसा सब ला झटक के ले जाते हारिस गेहूं कथे जीत थे तेल नहीं बतावत है दीदी तब वो थारिस गेहूं कथे तू ही बतावत हो ही जीतत हो ही तेला तो हरे हम थोड़े हारी ही कैसे वो एक साल के दिवाली तिहार के दिन कर घर जीजा हां बड़े जनूना लाने नवा अच्छा जुआ पैसा के का तो कहां का चाहिए तिहार के बिहान दिन हम आधा पैसा देवन आधा पैसा चोटी जेब में रखत जावन जमा करत जा देखे वो लबारी झूठा कोनो बेरा अपने मुंह निकल देते कथे तैसने चोरावत रही जा अपने बतावत है ओला चोरई थोड़ी कही वो हमार मेहनत के पैसा कैसे दीदी हो यहाँ आधा रात ले बैठे हन माड़ी को पिरावत ले यहाँ गलक पिरावत ले चिल्लावत हन रात दिन सब पैसा कैसे ओला जुआ खेले पड़ दे देबो आधा हम रखे रहन तेल सकेल के रखे रहन ते खल्ले हम गाड़ी बने कर बता तैकर घर के महाराज कथवा था पढ़े लगी हां ये आही का दे बता दू ना हमार का जाही नी बताए धन बताओ दीदी हो नी बताओ नहीं हो नी बतान का देख बिचारी बनती ही बता दे बेचटारी ही बानी हरसते हैं चुटुर गोठियावत रहथस्ती बता दे बेनीता देखियो नहीं बतान दीदी माई लोग इनके संगवारी माई लोग इनके थे नहीं बता छान बताऊ दीदी हो मरा तले मार खा जे चोरा धरत रहे पैसा कही दे तब ऐसने पांडव मन जुआ खेले सो सारी जहजात ला पांडव मन हार के दीदी हो थोथना लोथार के बैठे है कहीं से नहीं ऊपर करत वो खेत खार जमीन जहजात राजपाट हाथी घोड़ा सारी जहजात ला हार गए है थोथना लोथार के पांचों जन भाई बैठे गए नारी द्रौपदी ला दाम लगे द्रौपदी घलो हार गए कुछ नहीं है पांडव का कुछ नहीं है भगवान कन्हैया सुरता करे ये कन्हैया हे गिरधारी हे संकट मोचन हे मुरवारी का करो भगवान के श्याम सुखदाई हमर हल धर के भाईया भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय भैया ने भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय ना श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाईया भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय भैया ने भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय ना नहीं होय भैया ने भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय ना सारी जहजात ला हारे के बाद में पांचों जन भाई द्रौपदी सहित 12 साल पर वनवास निकल गए पीला वस्त्र धारण करे साधु के भेष बना के अच्छा 12 साल पर वनवास अब 1 साल का अज्ञातवास पांडव बन निकल गए जंगल में निकल के कांटा खूंटी पहाड़ पर्वत अपार संकट का सामना करते हुए पांचों जन भाई जंगल में विचरण कर निकले है भाई तो जंगल में कहां बने बने खाइल मिली दीदी नहीं मिले आई घर में रही त राजा मार दबावत रही रोज के पनी ओहो घी पराठा आहा मुनगा आलू बरी खा ले तरी तरी
राधा तो की गदत्ता कने कटोरी खाही चुपकत का जान में कोन जान ही हो हानम जुड़े हो तो कैसे नदिया तीर के खेती धुनहड़िया तीर के बेटी 12 महीना हरियर हरियर चीखा तो कहीं सबुल चीख डरी तहन भई गे तू चाहो के कराही हकन नहीं चीखा उसने तब बोले काट कर चीख लेते। तब पांडव मन जंगल में निकले हैं दीदी अपार संकट का सामना करते हुए 12 साल बीती हो अब 1 साल के अज्ञातवास। अच्छा ये अज्ञातवास ला लुका कर रहने हैं कौन हो जाने झन जाने जान डर ही 12 साल बाद फिर भेद नहीं एकरे से ती पांडव मन डरावत हो 12 साल है जैसे भी करके जंगल में पूरा हो गए कतको राक्षस मल्ला मारी सब कतको झल्लतारी हो अब भगवान कन्हैया सुनता करे हे कन्हैया। अच्छा जी 12 साल हमार पूरा हो हाँ 1 साल के अज्ञातवास बाँचे हैं घर पर कहाँ जाना है कहाँ जाबो और कैसे रहना है हो जतके देर भगवान के सुनता करत इस ओतके देर टपले व्यास दे महाराजा ऐसे वही कर पहुँच गए उकरे बनकर पहुँच गए व्यास दे महाराजा तब व्यास दे महाराजा साधारण साधु नो है दीदी नो है साक्षात भगवान के उतार हो व्यास देव महाराज के माध्यम से कौरव पांडव मन की उत्पत्ति होए हाँ उकर मन के पिता है अच्छा अब वहां पहुंच गए धोकर धोकर के पांचों जन भाई दंडन प्रणाम करी देवी द्रौपदी सहित और कुंदरा बना रही है तेन मलान के बैठा रही और पावला पखारा और गुरु ज्ञान बिना मझधारा मनैया गुरु ज्ञान बिना मझधारा मनैया गुरु ज्ञान बिना मझधारा मनैया मझधारा मनैया मझधारा मनैया मझधारा मनैया अटके वो गुरु ज्ञान बिना मझधारा मनैया अटके गुरु ज्ञान बिना मझधारा मनैया अटके। सहित आसन में बैठा रहे और सुंदर सेवा बजावत व्यासदेव महाराज ला बड़े भैया धर्मराज खड़े होकर कहे पिताजी यहाँ घना घोर जंगल में हमन हम वनवास कैसे दिया है और तुमन हम कैसे आए व्यासदेव महाराज कहे बेटा धर्मराज अरे मोला पता है तुहर मन के 12 साल बीत गए 1 साल के अज्ञातवास पर बताए बनाए होगा कहाँ जाही कहाँ रही एकरे से ती बतावत अच्छा नहीं काबर 1 साल के अज्ञातवास में तुम लोग छूट के रहना है लुका के रहना है ताकि कौरव मन ला पता चले अब वही बताए बनाए हो तब कहाँ जाबो पिताजी अच्छा भाई ओकरे जबर भगवान कन्हैया सुनते करत रहे कहाँ जाके रहना है व्यासदेव महाराज के बेटा धर्मराज राजा विराट के नगर में जाना है राजा विराट के नगर में जाना है विराट राजा के घर में छुप के रहना है अरे बनही तो वहाँ नौकर लग जाओ ऐसे झगड़ा लड़ाई झन हो मार पीट झन हो और ज्यादा है तो अपन अपन नाम ला छुपा दो और काम ला छुपा दो तो बड़े भैया कथे में तो जीवन भर लबारी मारे चनियो पिताजी ऐसे धर्मराज मोर नाम है हमेशा धर्म हम रही काम करे अब आप नगर विराट में मुला झूठ बोले बर कहत हो सिया राम कहे ला 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 ओ हो सिया राम कहे पिता ने गाँव बढ़िया पिता ने गाँव बढ़िया कचलो गाय के तोरे काट कान है कचलो गाय के तोरे काट कान है सिया राम कहे ला 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 ओ हो सिया राम कहे पिता ने गाँव बढ़िया पिता ने गाँव बढ़िया कचलो गाय के तोरे काट कान है कचलो गाय के तोरे काट कान है
गाय के तोरे गान गान है गजल है गाय के तोरे गान गान है। रागी बहनी व्यास ने महाराज हम पांचों जन भाई बतावत है नगर विराट में जाना है, राजा विराट के नगर में रहना है। अच्छा जी अपन अपन नाम ला छुपा के अपन अपन काम ला छुपा लो तहन बात हा बन जही। बड़े भैया धर्मराज कथे नाम ला छुपाना है, काम ला छुपाना है मतलब लबारी मारना है, झूठ बोलना है तब मैं तो जीवन भर झूठ लबारी मारे च नहीं हो बोले च नहीं हो। तब व्यासदेव महाराज कथे बेटा छोट छोट लबारी में ककरो नुकसान नहीं है। अरे वही में तोर काम हम बना थे चिंता का बर कर। अच्छा जी जाओ जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। बड़े भैया धर्मराज कथे पिताजी नाम ला बता दे गुरु हमारे मन के नाम और काम ला बता देते पिताजी। अरे हो सकता नगर विराट में बताए में कहीं भूल हो जाए। व्यासदेव महाराज कहे बेटा धर्मराज तोर नाम लेते कंकऋषि बता दे। देवी द्रौपदी हाथ ला जोड़ के खड़े हैं पिताजी मोरो का नाम रही कहे द्रौपदी तोर नाम लेते सलेंद्री बता दे। अच्छा जी मैझला भैया भुजा मरोड़ गदा उठा के व्यासदेव महाराज का देखे पिताजी अब मोर नाम ला बता दे भैया मोरे काम बता दे भाई मोरे नाम ला बता दे भैया मोरे काम बता दे भाई दिल प्यास ला बोले भैया जी वो तो भूखा न लागे भाई गदा ला उठा के भैया जी वो तो बोला न लागे गदा उठा के भुजा मरोड़ के भीम रहते व्यासदेव महाराज ने अपन नाम पूछे मोरे नाम ला बता दे भैया जी मोरे नाम बता दे भाई मोरे नाम ला बता दे भैया जी मोरे नाम ला बता दे भाई मोरे नाम ला बता दे भैया जी मोरे नाम बता दे। मैझला भैया के जरा से इशारा समझने वाले व्यासदेव महाराज कहे वो भी तोर नाम लते वहां जाके जैन रसोईया बतावे। अच्छा हो सकते तो पांडव घर के नौकर हर कही दी तू ही मन पांडव हर लेकिन वहां जाके तुम मला छुप के रहना है सब पांडव घर के नौकर बता दो अपन आप ला तुमन पांडव घर के नौकर बता दो। ओकर बाद हाथ ला जोड़ के अर्जुन कहे पिताजी मोर का नाम रही का नाम रही अर्जुन ला कहे व्यासदेव महाराज बेटा अर्जुन तोर नाम है देवलोक में हो गए ऐसे तोर नाम लगता है बहनल्ला बतावे। अच्छा नाच गाना के काम करबे छोटे छोटे लइका मला भजन कीर्तन सिखावे नकुल सहदेव मन कहे पिताजी हमरो नाम ला बता देते गुरु। व्यासदेव महाराज कहे नकुल सहदेव तुहरो मन में नामो काम ला बतावत नकुल सहदेव ला कहे बेटा हो एक जन के नाम ला सैनिक गुप्त एक जन के नाम ला ग्वाल रखू एक जन घोड़ा देखभाल करू एक जन गाय देखभाल त राजा घर एक आध कनी गाय गरू रही सोही नहीं अब बड़कन बर्दी बर्दी रही सोही बहनी राजा घर बड़कन घोड़ा अब बड़कन गाय गरू राजा विराट का हाथ लगे दीदी हो अब तायो ये दे हमर मन घटार हो 28 वाला घर बन गए गाय गरू गोबर बस साथे खेत गोबर कचरा नहीं हेरान हाथ बस साथे कथे आजकल के लइका बनगो ककरो घर तो एक कोठन बछरू भलो नहीं है नहीं उइत कहा था तो कल दिकर रायपुर में हो जाता कैसे गाय गरुनी रखे हैं 30 लाख के कार में 20,000 का कुकुर यहाँ लंबा जीप ला निकाल के लहका थे चारों मुड़ा घूमत आई ओकर भाग्य ला सोचबो वहां दे अलग साबुन अलग शैम्पू अच्छा आधा किलो दूध ला सुबेरे शाम पीते ऐसे गेहूं वाला बिस्किट हां दाई दादा मन बरती लिख तेल है नहीं मिले वो खर बर रंग रंग के साबुन और शैम्पू कथे तो ओकर नाम ला सुने हैं का नाम रथे ओ बसंती अरे राहुल हां पप्पी ओहो ऐसने कथे तन पुछिल उठा भागता थे त रंग रंग के खाए बोझल मिलथे और अपन मालिक ला हां अलकर है आगो कन मुंह काला चाट डरथे वो डरथे चाट डरथे तब होल खाओ बने समारत रथे समारत रथे संग में गद्दम सोफा में सुताली आ वही करा डोगरी दाई मामा दाई मर रही त अबड़ दिन में आ बेटा बहुत दिन में देखे हो आने कन चुम्मा चटका ले लेत हम कथे आगु सियान मन चुम्मा चटका लेत हां सियाया करथे है त काय कही होला ए डोगरी मुंह बस साथ
थे कोई जरूरत नहीं है पप्पी वप्पी लेके ही, तो तो कहा कुकुर कर भले चटवा ली मुंह ला। गाड़ी धन देव कुकुर ह बरस घसत होई त कैसे कर? हाँ, आई वो कुकुर के भाग गए दीदी ओकरो भाग्य रखे ना। त कैसे सुन ना कैसे? त ये दी रामायण होवत हाँ, त ये जंगल गोबर में लिपे रहे नहीं वो काबर कभी मन बताते धर्म जगह गोबर में लिपाते तभी शुद्ध होते का शुद्ध होते। और गौरी गणेश का कर बना रहे हो गाय के गोबर के बनाइए काक बनाइए। 8-10 साल बाद तो गाय गरु नहीं दिखी तो काक बनाबो दीदी खजान को दई काक बनाबो तेला। ऑनलाइन मंगाबो हाँ, तोर बाबा में छर्रा डोकरा हुआ बना के रखे सुखो सुखो तोर बार भेजी आई नहीं तो खरसिल भेजे खरसिल भिगो वाला भाई में तो काली कार्यक्रम ला कैंसिल कर दे। इहे बोर्डरा गांव झौहा धर के जाबो फरसी बिनेला तो कैसे कर में नहीं रही हो तो गाय गरु ज्यादा छेरी बोकरा घलो हो गए दीदी अब गांव में ऐसे का तले तू ठन छेरी लड़ी बढ़ा लेबे बहिनी गौरी कैसे को उठा था आई मारगा रखवा देबे तैसे लाग आई त दे गाय गरु नहीं है कहां के गोबर पावो गौरी गणेश बनाता छेरी बोकरा पाला त तू ठन छेरी लड़ी बढ़ा देबे बन जही नी बने दीदी नी बने कथे नी बने कथे हो ना कैसे कुकुर के भाग गया दीदी त कुकुर के बन जही का आओ। बन जही का बिना गाय के गोबर बिना धर्म जगत शुद्ध नहीं हो दीदी कतको उपाय कर ले तब वो कुकुर के भाग जाए कार में घुमाते न वो घूमत है ऐसे खावा खावा ठंडा ठंडा करे नगर विराट में 5 जन भाई के नाम और काम ला व्यास ने महाराज हा बतावत अब कहे जाओ जाओ जल्दी देरी झल लगाओ जल्दी जाओ जी ये मन पीला वस्त्र धारण कर ली साधु भेष बना ली हो। आगे आगे बड़े भैया पीछे में दुर्पति है मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा मोर संग चलो जी मोर संग चलो ना मोर संग चलोगा मोर संग चलो ना पड़े डरे मन के मन और गिरे थके हपटे मन पड़े डरे मन के मन और गिरे थके हपटे मन मोर संग चलो रे मोर संग चलो ना मोर संग चलोगा
रागी बहनी ओए पांचों जन भाई द्रौपदी सहित नगर विराट में पहुंच गए और विराट नगर में पहुंची ना तो राजा घर के आसपास पांचों जन भाई आवाज लगावत द्रौपदी सहित नौकर लगा लो, दासी बना लो, नौकरी में रख लो, टमाटर ले लो, 10 रुपया 2 किलो टमाटर ले लो। काय हो गयो? कौन टमाटर बेच झोला धरे है ते टमाटर बेचत है तिती ही तो इसने कहत था हम चिल्लावत हन तोर पाछू पाछू वो दे टुकड़ी धर के आ है दे आजा दीदी आजा 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 हाँ ले बेच हिल तो कथे कौन मारे काक मारे देखैया उस्मान छूटे ते तो इसने कहे सो टमाटर ले लो की कहत महू चिल्ला था पीछू पीछू मैं वैसना कहवा टमाटर ले ले कहूं दीदी हम तो वैसने सुने हन दई रत्का कन माटी तेल रखे माटी तेल कैसे करबे एक कन प्याज देते सत्ता कन कान में डाल देते वो माचिस ल मार देते जिहा जावे तिहे आने जाने कथे वो मार खवा दी वाता जैसे सुनबो तैसने कबो आई तक मैं हाथ नहीं बेचे हूं टमाटर वो त हम वैसने सुने हन त काबर बिचारी एक जन चिल्लावा रोती न भिकारी गरम गला घर घर आवा थे बैठ जाई मन ना हो जाई दादा बहुत चिल्ला लागत है भले जमाना नहीं है दादा ए दीदी गाय सुनाते त गाय कर ऐसे का नहीं चुपे चाप रहे आई मैं का कहूं दिल बने सुन ले सुना पांचों जन भाई द्रौपदी सहित नगर विराट में पहुंच ऐसे राजा विराट के नगर में जाकर मन चिल्लावत है नौकर लगा लो, अच्छा दासी बना लो, नौकरी में रख लो। ऐसे वैसने के हसवा में टमाटर ले लो कि सुने बहनी तू इसने चिल्ला पड़े राजा नौकर मला राजा साहब भेजी जा भैया जा 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 नौकर लगा लो कि कवा जावत अरे हमार घर के नौकर है कम हो गए जी जा जा बलाग लान के नौकर में निकली ए भैया हो तू ही मन हर का चिल्लावत देना बड़े भैया धर्मराज हाथ में जोड़ के कहे हां भैया हम ही मन हरन चलो चलो राजा साहब बुलावत ऐसे भीतरी डहर लेके पांचों जन भाई द्रौपदी सहित सुंदर कुर्सी बैठा रही दीदी बैठा रहे हैं और चाय पानी पियावत है काबर चाय पानी पियाना पर जैसे कथे दीदी जैसे वो गर्मी के दिन में तो पानी पियाना चाय पानी की व्यवस्था नौकर मन करे राजा भी आए चले पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के मोला जिंदगी अबीर तला बिना हाय मोला जिंदगी अबीर तला बिना पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के मोला जिंदगी अबीर तला बिना हाय मोला जिंदगी अबीर तला बिना जय जय भिक्ष बिना डारा के मोला जिंदगी अबीर तला बिना मोला जिंदगी अबीर तला बिना पर बिना बादर के पहुना बिना आदर के पर बिना बादर के पहुना बिना आदर के मोला जिंदगी अबीर तला बिना 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 रागी बहनी पांचों जन भाई द्रौपदी सहित नगर
विराट में पहुंच गए नौकर में सुंदर चाय पानी देवत रही तब के दे राजा विराट हा पहुंच ऐसे और कहे भैया तू ही मनहरो जी आवाज लगाते रहे नौकर लगा लो दासी बना लो कहीं के कहे बड़े भैया धर्मराज खड़े होकर कहे हाउ पिताजी हो जी हम ही मनहरो त कौन गाँव रहते हो भैया अच्छा जी अरे तुहर मन के का नाम है भैया और तुहर मन के गाँव लगलो बता दो तो बड़े भैया धर्मराज खड़े होकर कहे महाराज मोर नाम है कंकरी सिंह ऐसे द्रौपदी खड़ा होकर कहे महाराज मोर नाम है शैलेंद्री है हमन हम पांडव घर के दासी हर पांडव घर के नौकर हर 12 साल अपन संग में राख ली 1 साल के अज्ञातवास पर हम छोड़ दी त राजा विराट गदगद होके दीदी ऐसे धन मोर भाग पांडव घर के नौकर हम मोर घर आए ऐसे कही कि नौकर मन लग के थे जाओ रे भोजन के व्यवस्था करो ये मन लाइन से अपन अपन नाम ला बता दी द्रौपदी कथे मोर नाम शैलेंद्री है मैं द्रौपदी के दासी हरो बाल बनावत रहे भोजन करावत रहे अच्छा जी भुजा मड़ोर के मैं झला भैया कहे पिताजी मोर नाम है जयेंद्र सुइया मैं पांडव मन के नगर में भोजन पकावत रहे ऐसे और मैं झला भैया अर्जुन कहे पिताजी मोर नाम बहनल्ला है मैं नाच गाना काम करता हूँ संगीत के काम करता हूँ नकुल सहदेव मन कहे पिताजी एक जन घोड़ा देखभाल करथन एक जन गाय के रूप देखभाल करथन एक जन के नाम ग्वाल है मोर नाम है सैनिक पांचों जन भाई बड़े मजा के साथ राजा विराट ने अपन अपन नाम और काम ला बता दी थी और सुंदर वहाँ 5 जन के नौकरी लग गए राजा गदगद हो गए भोजन के व्यवस्था करी से मन भोजन करी और भोजन करे के बाद में अपन अपन काम में लग बड़े भैया धर्मराज राजा के बाजू में बैठ गए राजनीतिक बात बतावत है अर्जुन लइका मला नाच गाना सिखावत है द्रौपदी रानी सुदेशना के बाल बनावत है नकुल सहदेव मन गाय के देखभाल करत है अच्छा अब वो जयेंद्र सोया यहाँ अकन हल्दी मिर्चा धर के देते हैं कैसे मनमाने अकन खड़ा मसाला वो तो रगड़ रगड़ के वो मसाला लागे माटी वो तो रगड़ रगड़ के मसाला लगे से वो तो सुंदर भोजन जय गुरुदेव हरि बोल श्री राधे तो सुंदर भोजन पकावत गाएगा भाई वो तो सुंदर भोजन पकावत गाएगा भाई बड़ मजा के साथ जयेंद्र सोया रहत मनमाने भोजन पकावत है दीदी त राजा विराट हा जतका बड़ गांव के राजा रही तक तक नर नारी मन हुई राधे हुई खा तो वहां एक हाथ कनी रांधत रही सोई नहीं 4 बट लोही दान ऐसे 10 का रही साग और वहां 20-25 हड़िया भात त एक ठन सागरी चूरे हो राजा घर आई और राजा विराट कहत लागे दीदी जतका नगर के नारी प्रजा सब हुई खावत हुई कमावत रधैया खालत खराब हो गई तरा छोटे मोटे आदमी राजा थोड़े बनते बहिनी नहीं बने तो हमार देश के राजा कौन है दीदी हमार देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे का का और हमार राज्य के राजा हमार राज्य के राजा विष्णु देव साय और हमार गांव के राजा वो हमार गांव के राजा हमार गांव के सरपंच अब मान लो जाए ये दिल्ली से बोर्डा के सरपंच वही है ना राजा का नहीं राजा है तभी चुनाव 40 नहीं दीदी हो कौन जीते है वो अभी 2 महीना पहले चुनाव 40 हुई तू मन हाथ कुरदुम हो गए हो बला ले हो बला के चिटपोट नहीं करा देखना यहाँ के राजा कौन हरे दीदी भोजनालय मनमाने खेड़हु चना कांदा भाजी खा ले कोट कोट ले कुरदुम हो गए हां उन्हीं का हाथे का दे यहाँ के राजा सरपंच हरे नहीं हां तो कैसन सुंदर अभी चुनाव 40 वो मेला बराबर लागत रही से 4 ठन गाड़ी वो तिल भाई आवत है ये तिल भाई आवत है
अपन अपन छाप ला चिल्लावत है। कैसे? गिलास छाप जिंदाबाद, पंजा छाप जिंदाबाद, बोरिंग छाप जिंदाबाद, चश्मा छाप जिंदाबाद, छाता छाप जिंदाबाद, टंगिया छाप जिंदाबाद। चप्पल छाप इधर चप्पल छाप रहती तो उसमें चिल्लाते नहीं। करहा हो जातीस ना। कैसे अलकर हबो अब वो डहर के छाप है जन मिल के तिहिम जीत ही वो कैसे दीदी तो प्रचार करैया मन कैसे करती सो चप्पल छाप में? कैसे करती चप्पल में मटन दम कैसे वो काई है सरपंच चुनाव बटन मोहर लगाना ऐसे करते कैसे करते ता? अते प्रचार करे जाते तते कैसे करते देते सोच ट्राई करके देखते हैं का। चल तो चल लेते सरपंच में खड़ा हो जा। कहाँ को ये बोल रहा गाँव को एक कनी बर का जी जब 5 साल रहे कहीं फायदा नहीं हुई का काम के हो ही ना ते पहली खड़ा तो फायदा खड़े हो जा जीत लेबे तहन का फायदा कैसे दीदी हैं ओकरे पर तो चुनाव लड़ते। कतका बजे तक के घंटा तक खड़ा हो सरपंच अरे अभी प्रचार के करत ले खड़ा हो जाओ कम से ले चल 5 मिनट भर में खड़े हो ये जा सरपंच पद में खड़े हैं दीदी गांव के बोडरा गांव को जिंदाबाद के चिल्लाहू भाई हाँ एला घूम रखो सरपंच तक अब हमन सब जने घर पाछू जाबो प्रचार करेला गली गली चिल्लाए बर। हाँ हाँ मोर चुनाव प्रचार करल जाहू मतलब नहीं ते मुखिया सते आगू रबे अब हमन पाछू जाबो तब मोला जयमाला उ पहिनाए रहे पहिनाबो तोला गोंदा फूल के माला पहिनाबो बड़ा कन। हाँ सरपंच में खड़े हो सका ता हमर बहनी मिथिलेश्वरी घर बड़े बड़े गोंदा वो आहे कथे बड़े बड़े फूले है कथे ओकरे बनाबो माला उ पहिराबो तोला। हाँ तहन में आगू रेगा तो तुमन पाछू में रहो हमन पाछू में रहो बहनी जनता ताओ ऐसे कर ता हमन प्रचार में चुनाव चिल्लाबो दीदी हमन ये थोड़ी चिल्लाई हमन चिल्लाबो हमन कैसे गबो हमार गांव बोडरा के दाई मान दीदी मान काकी मान काका मान भैया मान भौजी मान सब ध्यान गांव भर के मिलजुल के चप्पल में दो बोलत ही ये दादा मैं नहीं खड़ो सरपंच में मैं नहीं बना एक के चप्पल में तोर पुता बन जाई हम नहीं खड़ा है ना हम नहीं खड़े हो चप्पल में दी ता कैसे कबो चप्पल में कदे नहीं उसने गिलास में दो जेखर जेखर छाप रथे तो चप्पल में दो कबे त दो महिला राज दी चप्पल ता तोला चप्पल छाप मिले है ता हमन दो का थन चप्पल में कैसे करनी हमार गांव उसने हो गए वो कैसे पंच मल्ला रापा छाप नहीं मिलते। हाँ पंच में खड़े रहते थे मल्ला वो हाँ रापा छाप हाँ तो वो में फावड़ा लिखा रहते वो बेचारा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तनते कई पर हूँ फावड़ा कहा किकरापा का है वो। हाँ अब महू एक दिन का अब वो दिन नहीं इस कार्यक्रम हम हाँ घर नहीं गिरे हूँ मैं हाँ अब वो डर के आऊँ जल्दी की अब कथे ले आ हूँ तो चल ना दीदी एक प्रचार में कथे में कथो चल भाई 15-20 घर के एक वार्ड नानचन गाँव तक चल ले चल दे अब वो बेचारा ला हाथ ला जोड़े जेखरे घर तक जाए तेखरे घर देख लू दीदी वो देख लू भैया वो खड़े हैं रापम दुहू है ऐसे कहा है हमें पीछू रहा हमें का बारिश में कथे दैये का जाने का दरा पहन दी हो जाही रे ऐसे कहा। अब मैं ज्यादा कहा नहीं भारी वहाँ रामायण पढ़वानी जाते तपन आप लोग तो जम समझत हमला शिक्षा देवत कही चुप रहा पाछू घूमन अपन। अब एक ठन घर में गए इंसान का रात का हरे जे खाए पे अब वो बेचारा हरई फसल चलत अभी निदई कोड़ई बोई चलत इस समय थके हारे वो एक ठन मार के आए रहे ऐसे वाला खाए बर बैठे रहे खाए बैठे जा भैया ये बैठे छौजी ये पानी वानी देवत पर भाभी देख लेबे भैया देख लेबे खड़े हम ही खड़े हो भैया रापम देवे है भैया खेत ले आए रहे वो रापा वही गरमाढ़े रहे अंगना में तकतिक उठी रापा धरी ते रापा दावे ते रापा ए दादा हमारे बंदे का भैया और तारे का होगा इसे किसो इसने हो जाते बोली फरक हो जाते भाई
नगर विराट में जतका नगर के नर नारी सब ओकरे घर खावत ओकरे घर कमावत कमावत है। रंधैया हालत खराब 20-25 जन वहरा देवर पड़े है अब्बड़ सुंदर बरन बरन के भोजन पकावत है दीदी। सही बात। पांचों जन भाई नगर में पहुंचे तब लेना नगर विराट में धर्म काम बढ़ गए नारी मन सबो जन जाके देवी द्रौपदी कर नारी धर्म बात बतावत है अब्बड़ सुंदर नगर में लागत है राजा विराट गदगद हो गए गदगद हो गए। कुछ दिन बीती तहां जगह जगह न्योता भेजवा दी अपन बेटा के जन्मदिन मनाई तैयारी कर ऐसे का चिट्ठी भेजवावत हो जिहा जावत बनी तिहा जी दीदी जिहा फोन करल बनी तिहा फोन करी से जिहा चिट्ठी भेजी तिहा चिट्ठी त द्वापर युग में भलो फोन रही सो त कैसे नहीं रही से हम तो लइका रहन त नहीं जानत रहन फोन लइए फोन वाह। अभी जानत 10-15 साल होई से त एहे जगह कृष्ण भगवान राधा फोन करी से नहीं अच्छा ये भजन वाले मन धरा थे मोबाइल का देना कैसे की कैसे की राधे ने मारी में सिकार कन्हैया बोलो हेलो राधे ने मारी में सिकार कन्हैया बोले हेलो कन्हैया बोले हेलो हेलो कन्हैया बोले हेलो हेलो कन्हैया बोले हेलो हेलो कन्हैया बोले हेलो हेलो जय हो राधे ने मारी में सिकार कन्हैया बोले हेलो हेलो जय हो राधा ने मारी में सिकार कन्हैया बोले हेलो हेलो। श्री राधे जय हो जय जय गुरुदेव राधा ने मारी में सिकार कन्हैया बोलो हेलो हेलो राधा ने मारी में सिकार कन्हैया बोलो हेलो हेलो ता राजा विराट ह जगह जगह न्योता भेजा थे चिट्ठी भेजा थे नगर ला दुल्हन की तरह हाँ सजावत है बहनी सजा दे अपन बेटा के जन्मदिन मनाए के तैयारी करत हो हो आई आजकल ये देहा मन गरीब आदमी देन हा पर लइकल बने घुसाए जन धई लइका का मोर जन्मदिन की के दू ठन फुग्गा मंगा था नतका बड़ केक ला मंगा था मंगा था ने तब वो ह राजा विराट ऊपर घर के केक हा बड़े जात ही तो ही न दिली बड़े जान ही सो ही हो कतेक बड़ ही सुई तब बोल तब होल अब तरिया मन गोल रखे के का सन गोल के त तरिया का बड़ राहत रही सो ही कथ में मोर दी आंख में भाई तो कहां मड़ाई सोही भैरी आहा ये धामन कहां बैठे हैं ऐसने सेंटिंग ठोक के मंच बना दी मढ़ाई सो ही देख ला तरिया में अब तरिया मंच बनाई सोही एक कनक दिमाग लिए ऐसे अमोला कथे अंते का था संत सुन ठसकी कथे इतना दिमाग नहीं लगा सक सेंटिंग नहीं ठोके सकी हो तरिया में ऊंचे मढ़ा दी चुप ले के कला तब वो दिन नवैया मन कैसे करी सोही एक दिन नहाही त काय हो जाई 5 बूंद पानी छीट ली पवित्रम पवित्रम कर दी सो गए ये नगर विराट में सुंदर जन्मदिन मनावत है केक खाया के केक खतरिया मारे मारे अब ये डहर के बड़े बड़े राजा मन अपन अपन हाथी घोड़ा रथ ला सजा के नगर में पहुंचत है दीदी जगह जगह तोरण पताका लगे हैं रंगोली बने हैं झुंड के झुंड महिला मन सुंदर सोहर गीत गावत है हो दादी और नानी आगे अच्छा सब अपन अपन काम में भिड़े कौन हो बड़ा रांधत कौन हो पूरी कौन हो सोहारी कौन हो भजिया ऐसे सगर सोदर मन पहुंच गए हो अब बड़ सुंदर लागत हां नगर विराट हो आ डोकरी दाई मां लइकल देख देख के गाना गावत हौ रे बाबू आज दिन तो ते जन्मदिन बेटा आज दिन तो छठी बनाई तोर पेट ला सेकत रहे ऐसे हो रे आज दिन अपन नाचे बेटा मोर आखी के छिपरा मोर पेट के पोटा अभी लइका मन कहि देबे तोर भगले उड़ा दी दादी दई आखी छिपरा पोटा कहि दे एल कहि वो चुप डोकरी देहा कदी अव डोकरी दाई मामा दाई मन उसने मयम का थे कहो ओकर दादी मन हा गुनगुनावत है सोहर गीत गावत है आओ बेटा आज दिन तोर जन्म हो जन्म लिए चारों भैया ओ बाजत है बधैया राजा घर में सोहर ही जन्म लिए चारों भैया ओ बाजत है बधैया राजा घर में सोहर
बोलिए चारों भैया वो बाजा के बाजिया राजा घर में सोहर ओकर दादी आगे ओकर दादी कहत है हाँ बेटा आज एक दिन तो छठी मनाए रहे बेटा मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा जय हो रुन झुन पैरे सोन के नथनी अच्छा बड़े कंजूस हस मोर मायारो बड़े कंजूस हस मोर मायारो काका में पुतवर बिहाए हस मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा रुन पैरे सोन के नथनी मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा रुन झुन पैरे सोन के नथनी बड़े कंजूस हस मोर मायारो बड़े कंजूस हस मोर मायारो काका में पुतवर बिहाए हस मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा रुन झुन पैरे सोन के नथनी जय हो श्री राधे मिलन जब मोला खंजर लागे तो कपड़ा याद बेटा तोर माया के सोना रंगा मोला सजा बेचारा मिलन जब मोला खंजर लागे तो कपड़ा याद बेचारा तोर माया के सोना रंगा मोला सजा बेचारा बड़ा कंजूस हस मोर मायारो बड़ा कंजूस हस मोर मायारो काका में पुतवर बिहाए मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा रुन झुन पैरे सोन के नथनी मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा रुन झुन पैरे सोन के नथनी मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा रुन झुन पैरे सोन के नथनी मोर बरले दिन राजा लाली लुगिरा रुन झुन पैरे सोन के नथनी अब्बड़ सुंदर सोहर बनाए के तैयारी चलत है दीदी हो नगर के नर नारी मन सब ओझल कौन हो नाचत है कौन हो गावत है गावत कौन हो रोटी पीठम लगे है कौन हो खीर पूरी बनावत है कौन हो भोजन करत है कौन हो लइकल तैयार करत है हो और जयंत रसोईया रहत है बरन बरन के भोजन पकावत है पकावत ओकर भोजन के महिमल नहीं बता सकम ऐसे का काबर वो साधारण मन खे नोहे 30,000 हाथी के ताकत वाले जयंत रसोईया नगर विराट में खाना बनाए के काम करत हो बरन बरन के भोजन पकत अच्छा जी बरन बरन के वो बरन बरन के गा बरन बरन के दीदी बरन बरन के वो का बनत है दीदी का बने है बहनी बरन बरन के मोर भोजन पकाई भाई बरन बरन के गा बरन बरन के मोर भोजन पकाई भाई बरन बरन के गा बरन बरन के मोर भोजन पकाई भाई बरन बरन के गा बरन बरन के गा बरन बरन के गो बरन बरन के दीदी बरन बरन के गा बरन बरन के गा बरन बरन के गा बरन बरन के भैया बरन बरन के जय हो बरन बरन के मोर भोजन पकाए भाई बरन बरन के गा बरन बरन
बरन बरन के और भुजाना बनाए भाई बरन बरन के भाव के भाट चाल चटुटिया राम रमलिया दीदी राम रमलिया भाव के भाट चाल चटुटिया राम रमलिया दीदी राम रमलिया औ का बने है दीदी का बने है बहिनी भाव के भाटा चाल के चटुटिया राम के रमलिया ऐसे और माया के बुराई तमो गुण दोराई अच्छा और जीवी कांदा बनावत है ओहो और पनीर ओहो और गोचाई पत्तल का कथे इड़हा और मार करेला भरता भाई के ज्यादा झट बता कैसे हो जाही बेंजे वाला लाड़ की चुवाही बेंजे नी बाजी अब बल्लल चाहे दीदी अब्बड़ खाते हो करेला बड़ मीठा से खलो वो हो क्रोध करे न लाभ बनाए तुमने मोर भाई बरन बरन केगा बरन बरन के मोर भोजाना बनाए भाई बरन बरन के जय हो बरन बरन के मोर भोजाना बनाए भाई बरन बरन केगा बरन जय जय गुरुदेव भोजाना बनाए भाई बरन बरन केगा श्री राधे हरि बोल बरन बरन के मोर भोजन बनाए भाई बरन बरन के बरन बरन के मोर भोजन बनाए भाई बरन बरन केगा बरन बरन के जंज रसोईया रहत है नगर विराट में भोजन पकावत है दीदी हो सुंदर खवैया खावत है बड़े बड़े राजा मन पहुँचे हैं अपन अपन काम में भिड़े रिसना तब के देर एक दिन बड़े जान राक्षस आगे दीदी अच्छा भागवा भागो लोग लइका धरे हो ते मन उठ उठ के भागो 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 भागत होगा कोल भागेल कथते हो आई तकसव राक्षस आ गए त कैसे तोर पनवानी सुनते रही भागी नहीं था कते कर दिखत राक्षस हित राक्षस आ गए कि कहता हम भागाव ना लोग लइका धरे हो सुते सुते लइका मन उठावत लाग ले भागो दीदी भागो पाचे तेन कथा लेकर ममा दा याद सुने वाह नहीं ना तोर बाबा में छर्रा डोकरा सुनी त राक्षस ही करा के बा त कदे कराए कदे देखे वो हम त ते रात भर दिन भर रामायण पढ़े और राम और सीता कौन हरे कथे तैसने हरे मैं अक्का दे ले द्वापर युग के कथा बतावत हो त राक्षस द्वापर युग में आए हुई त अभी कौन सा युग चलत अभी कलयुग चलत भाई तो हम का जानत हन हम ई बोल रहा आगे राक्षस की भागाव का थन बिचारी मल अचानक भूल बन इसमें ही भाग यार हो तब ये तमुरा धर के ले राक्षस आई त भाग नहीं त कैसे कर गाते तेरा पे त राक्षस ही करा है ले कदे कर खड़े है देखा कदे करा है बतावे त जान बोया ओकरे से अक्का कल माटी तेल मिल ही गा तोल 3 बार हो गए मांगत जान दीदी लान में रखे हो गए नहीं मिले 100 रुपया लीटर चलत है गैस के जमाना आ गई इंडक्शन के चूल्हा के जमाना नहीं है त राक्षस हम नगर विराट में पहुंचे हैं वो ये करनी आए दीदी ऐसे विराटनगर में वहां मल्लदानो पहुंच गए राजा घर और राजा ललकारा था राजा पहले मेरे से युद्ध करे उसके बाद अपना अड्डे बड्डे मनाना त डरपोकना राजा रही थी मन भाग के विचित्र दिखत रहा खतरनाक राक्षस ऐसे राक्षस बने दिखी जे का नाम राक्षस गुंडा गुंडा सन दिखी हीरो सन थोड़ी दिखी ना कत्का झला खून दिस कत्का झला रमन दिस कत्को झला मार दिस हो अलकरहा राक्षस नगर में पहुंच के देखो अच्छा नगर के नारी मन भागेल हो सब एती मोती चिड़ी बिड़ी हो गए नगर के नारी मन सब भागत है दौड़ा थे एती मोती छोड़ हो राजा हड़बड़ा के कैसे करबो दादा हम आने बुदम भिड़े ने राक्षस कहाँ लागे मैझला भैया धर्मराज जिन जैन रसोईया बने तेन कहे महाराज चिंता झंझर वो खाना बनावत ना दिल बला लाले तब वो तो कर मरम ला जानत नहीं अच्छा वो साधारण से खाना बनैया कहा था हो वो लगता थे वो कहाँ राक्षस और ये कहाँ खाना बनैया
जी कहाँ सखी नहीं नहीं महाराज बला के तो लाल लाल जावब का जावब ए बला के लावा भैया जावब का जावब ए बला के लावा भाई जय रसोईया बला के लावा भैया ये दे राजा राजा बलाए पर भेजी जा भैया तत्काल जयंत रसोईया बला के तब वो जयंत रसोईया ओकरे कर पहुंच गए लेकिन ओकर मुंह नहा ले बक्का नहीं फूटा दीदी और राक्षस ला देख के गे कांपा थे ऐसे कहीं को कर मुंह बक्का नहीं कुले भड़ा मानिस काय का हाथ बने का बड़े जान राक्षस है ऐसे ये दे राजा देखे कहे का हो गए बलावत है राजा साहब का बात बड़े जा राक्षस है तब वो हल्दी मिर्चा पिसत रही तेल न छोड़ी और छोड़ के झटले तैयार हो गए झटले तैयार हो के मार हाथ न रमजत हो अब बड़ दिन होंगे कौन होल मारे का मौका नहीं मिले है ऐसे कही के हाथ ला रमजत रमजत तैयार था खजवावत है रे आज खजरी मुताही हाथ के मारू राक्षस लगदागत सीना फुला के भुजा मरोड़ के जयंत रसोईया तैयार हो गए उठ कर जल्दी जावना जबला पहुंचन जबला जयंत रसोईया जयंत रसोईया भुजा मरोड़ के सीना फुला के ओहो जय जय गुरुदेव राजा साहब कर जाके कहे गाय महाराज वही दे बेईमान है तारा पूरा मोर घर के काम ला बिगाड़ के रख दी वही दे तीनों लट्टू पर गए वो हरियर पिवरा लाल सबको हटक जग गए वो लाल घलक पर गए तारा मान के भी सर्जन होना है जी राक्षस पहुंच गए राक्षस ला मारन दे भाई जल्दी राक्षस कर पहुंच गए जयंत रसोईया कहे वही दे पूरा हमर घर के काम ला बिगाड़ के रख दे जिसके एकला नहीं खावन दी बेईमान हथियार कहा थे युद्ध करल कहा थे दोनों हाथ के मुटका बना के जयंत रसोईया कहे चिंता झंकर महाराज एक करवर में आगे हो दौड़ के जा छलांग लगा के जयंत रसोईया भुजा दोनों हाथ में मुटका बना के 4 कदम दौड़ के जाके राक्षस था एक मुटका तना कले मारी से कले भड़ाक लो उतान गिरीश राक्षस नाक नहल खून के धार
मुंह डाल ले खून उनके धार दोनों हाथ के मुट्ठा बना के जब राक्षस ला भड़ा भड़ मारो 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 ए देखा हाथ का भैया जय मारो मारो ए देखा हाथेगा भैया भी रहे दुई झनया जंज रसोईया ए देखो रहेगा भैया दानौला मारे दोनों हाथ के मुट्ठा बना के जयेंद्र सोया राक्षस ने जब मारी मारो मारो ए देखा हाथेगा भैया भी रहे दुई झनया जंज रसोईया ए देखो रहेगा भैया दानौला मारे बरदान जय मोहमाई मोहमा करे गया मोरे रंग में गुरु बैठा चौसठ जोगरी पूरे खा करे भैया मेरे जा पर वो गुस्सा मारो मारो दे देगा हाथेगा भैया मेरे हेरू झनया जयंत रसैया ये पहुंचेगा भैया दानौला मारे गला बातन माने बातें बढ़ के भैया रे कोई न बढ़ के तेल फूल मां लईगा बढ़ के भैया रे पानी मां बढ़ के धान जय महामाई मोहबा करे भैया मेरे अकर पे गुरु बैठा जय महामाई मुर्दा करे भैया मोरे जा पर वो गुस्सा ए दीदी ओए तीन मुठुरा जब जयेंद्र सोया के राक्षस ला परिस राक्षस रह जन भड़ाक ले जमीन में गिरी के खून के उल्टी करी ऐसे नाक मुंह डाल ले खूने खून अच्छा राक्षस ला फेर हो राक्षस के छाती में चढ़ के पेड़ भड़ा भड़ा मारी राक्षस के प्राण छूट गए नगर के नर नारी मनाया देखत है बने करे बेटा बने करे बेटा भाई मान ला मारे ता डंबर मचा दे इसके एक लिखावन दी से कहा छो कतको झला मार दिस कतको झन बेहोश पड़े है बेटा बने करे बने करे रे मर गए भैया ए जे देखन लागे भाई मर गए सखी ए दे कहन लागे भाई ये दे नारी अमर सब बोलेगा भाई ये दे नारी नार सब बोलेगा भाई ये दे नारी नार सब बोलेगा भाई नगर के नर नारी मन सब ओझन राक्षस ला देखे बड़ी राक्षस सुन पड़े है कौन होता समझ कर नहीं सकत नहीं होवते त जनमारी तेन हमको परसन खिचत खिचत ले गए थे दीदी ऐसे गाड़ी बैला बराबर ओकर में छाती खत ऐसे बड़े बड़े वहां समाज के कराही सन ओकर आखी अच्छा और राक्षस नानमुन है नीहे मन लदानो कहत लागे राक्षस हमारी तहन सबे जन ओकर बड़ाई करत बने करे बेटा बने करे मारे से तोर बुता काम हा बंद है आज के बाद तोर खाना पीना नहीं बनाना है दादा बैठे 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 राक्षस न मारे के बाद में जयेंद्र सोयल भारी बड़ाई चलत है दीदी हो अपन अपन ले जयेंद्र सोयल बड़ाई करत है बने करे बेटा बने करे मारे तक कही के जयेंद्र सोयल खाना पीना बनाना काम तक करना बंद हो गया ए डहर पीला बत्ती जल गई अब पीला बत्ती जले है तब 5 मिनट बाँचे है एक भजन गाना है ओकर बाद सोच भाई अपन घर डहर जाना है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये महाभारत की कथा सुने के बाद हमला समझ जाना है दीदी हो गावर महाभारत है भाई भाई मन के बीच में महाभारत हो सागू डहर 18 दिन की महाभारत हो ही जमीन जहेजाद
जमीन जायदाद पर झगड़ा हो है। 18 दिन के महाभारत घर में दिया मरैया निवासी 100 जन भाई कौरव मन के कुरुक्षेत्र के मैदान में नाश सोजत है। 18 दिन के महाभारत में मात्र पांडव भगवान कन्हैया बस थे, बाकी सब वहां मारे जाते हैं। 11 अक्षौणी सेना कौरव मन के नाश सोजत है। कई हजार राजा वहां मर जाते हैं। गुरु भीष्म पिता द्रोणाचार्य अश्वत्थामा भरी भूरी मामा शैल्या कर्ण विकर्ण सोमदत्त जटका वहां पे कौरव मन के दल है। सारी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में अपन प्राण गंवा देते। त जमीन जायदाद का झगड़ा है, अच्छा झगड़ा थोड़े दीदी हो। सबो झन जानत हन जायदाद ना कोन हो धर के नहीं जान देकर बाद झगड़ा करबो त हमर गलत है नहीं गलती है। त यही समझना है। महाभारत की कथा सुनने के बाद में हम ये समझ जाना है कि वास्तव में जायदाद का क्रोध संग में नहीं जाए। प्रेम के साथ रहना है, भाई भाई कैसे रहना है, बाप बेटल कैसे रहना है, यही समझ जाना है दीदी हो। अपन बेटक बनाए के लिए दूसर के बेटक बिगाड़ करबो तब ओकर ले ज्यादा हमरे बेटक बिगड़ ही, यही बात ला समझना है। ये महाभारत की कथा है। आओ आप सबके बीच में एक भजन के बाद आप सबो झले विदा लेबो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल श्यापति रामचंद्र की। हमार गुड़िया रानी मिथिलेश्वरी सेन के तरफ ले समस्त ओकर मंडली पूरा कुटुंब परिवार के डहले भगवान के चरण में वृंदावन बिहारी लाल जी के चरण में 101 रुपये श्रद्धा सुमन दान करे ता जोरदार ताली बजा दो। दान दाता मतलब भगवान भक्ति प्रदान करे, चरण कमल के दासी बना के रखे, धन धान से भरे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ एक अंतिम भजन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए शीतला मैया की जय। चलो सब झल निवेदन है दीदी, हाथ ऊपर कर लो। एक छोटा भजन है, आप मन के बीच में भजन न रखे के प्रयास करें। भक्ति मझो नाचो आरे पारी वो ले हाथ ऊपर करो। 2 ठन होई 2 ठन हाथ ऊपर करो, 3 ठन होई तीनों ऊपर करो, 4 ठन होई तब बोल चल दे। भक्ति मझो नाचो आरे पारी वो रोस जामु डाली दोसो जामु डाली, दोसो जामु डाली रे, दोसो जामु डाली। भक्ति मझो नाचो आरे पारे वो, भक्ति मझो नाचो आरे पारे वो, दोसो जामु डाली रे, दोसो जामु डाली। दोनों हाथ उठा के भैया ताली बजा, जयकारा लगा के वो तेरी ताली बजा। आजू वाले बाजू वाले पीछू वाले आगू वाले, आजू वाले बाजू वाले पीछू वाले आगू वाले, दोनों हाथ उठा के भैया ताली बजा, जयकारा लगा के तेरी ताली बजा। दरबार का भैया लगत खाली खाली, झूम झुमा के बजाओ ताली, भैया मौका काली। लगे राम दरबार का भैया लगत खाली खाली, झूम झुमा के बजाओ ताली, भैया मौका काली। भक्ति में झूमो नाचो आरे पारे वो,
दोनों हाथ उठा के वो भैया ताली बजा जयकारा लगा के वो दीदी ताली बजा दोनों हाथ उठा के वो दीदी ताली बजा जयकारा लगा के वो भैया ताली बजा। दोनों हाथ उठा के भैया ताली बजा जयकारा लगा के भैया ताली बजा दोनों हाथ उठा के भैया ताली बजा। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की हनुमंत लाला महाराज की बोलिए शीतला मैया की जय। बोलो अपनी अपनी माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राम। एक बार जोरदार दीदी के बाद ताली बजा दे। हाँ नाचो दीदी। दीदी आपसे निवेदन है, एक गाना मंच में, ये धर्म मंच है देखिए, और धर्म मंच के अंतिम पड़ाव में है, और जिसकी स्वेच्छा है यहाँ रघुनाथ जी के लिए नाच सकते हैं, श्यामपति रामचंद्र जी के लिए नाच सकते हैं। तो जितने भी हैं खड़े हो जाइए, और दीदी एक गाना ऐसे गाना गाइए जो हम लोग झूम उठे सब। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। चलो खड़ा हो जाओ। मंच में जितने भी उपस्थित हैं, जो भी अपने गीत की आनंद लेना चाहते हैं, अपने जगह पे खड़े होकर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम 3 दिन के अंतिम पड़ाव पे हैं। और निसंकोच, धर्म मंच में कोई संकोच नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएंगे। जय जय श्री राम। सही बात है दीदी, यहाँ जगतपति विराजमान है, और जगतपति विराजमान है तो यहाँ का करो परमिशन के जरूरत नहीं है। जब का जन भगवान के भक्ति करथो और तुमन सच्चे भक्त हर जिन मन अतका देर तक बैठे तब बोले बार झन लागे तुमन अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ। चलो एक ठन भजन, एक माता रानी के भजन, भजन में आप सब लोग झूमना है, ताली बजाना है। मोर महामाया के सिंगार देखैया नीक लागे हो। देखैया नीक लागे वो, सुनैया नीक लागे ना। देखैया नीक लागे वो, सुनैया नीक लागे ना। मोर महामाई के सिंगार देखैया नीक लागे वो। मोर महामाई के सिंगार देखैया नीक लागे वो। मोर महामाई के सिंगार देखैया नीक लागे वो। देखैया नीक लागे वो, सुनैया नीक लागे ना। देखैया नीक लागे वो, सुनैया नीक लागे ना। मोर महामाई के सिंगार देखैया नीक लागे वो। मोर महामाई के सिंगार देखैया नीक लागे ना। जय हो मोर महामाई के सिंगार देखैया नीक लागे वो।
बजैया लाने के लागे वो कबैया लाने के लागे ना बजैया लाने के लागे वो कबैया लाने के लागे ना मोर महामाई के सिंगार देखैया लाने के लागे वो मोर महामाई के सिंगार देखैया लाने के लागे वो मोर महामाई के सिंगार देखैया निकला के वो सब भगतन तोर चरण में जाके वो हाथ न जोड़े माथे न माथे सब भगतन तोर चरण में जाके वो माथे न जोड़े न माथे मन के मनौती ला पाके मैया वो मन जामे अल पाथे मन के मनौती ला माके वो मैया वो मन चाहे अल पाथे कबैया लाने के लागे वो नचैया लाने के लागे ना कबैया लाने के लागे वो नचैया लाने के लागे ना मोर महामाई के सिंगार देखैया लाने के लागे मोर महामाई के सिंगार देखैया लाने के लागे मोर दुर्गा दाई के सिंगार देखैया लाने के लागे मोर महामाई के सिंगार देखैया लाने के लागे मोर दुर्गा दाई के सिंगार देखैया लाने के लागे मोर महामाई के सिंगार देखैया लाने के लागे बोले दुर्गा मैया की जय बोलिए शेरा वाली मैया की जय आओ एक आध भजन हम गाओ ओ मोर राम के वो रघुराई के नाम बाजते नगारा हाया वधु में भोरे भोरे बाजते नगारा वधु में मोर राम के वो रघुराई के वो बाजते नगारा हाया वधु में मोर राम के वो रघुराई के वो बाजते नगारा हाया वधु में मोर राम के वो रघुराई के वो बाजते नगारा हाया वधु में अरे बाज नगारा वधु में भोरे भोरे बाज नगारा वधु में हो बाज नगारा वधु में भोरे भोरे बाज नगारा वधु में मोर राम के वो रघुराई के नाम बाजते नगारा हाया वधु में मोर राम के वो रघुराई के नाम बाजते नगारा हाया वधु में हरि बोल पहले नगारा गण राजा के बाजे नगारा गण राजा के बाजे पहले नगारा गण राजा के बाजे पहले नगारा गण राजा के बाजे गण राजा के बाजे गण राजा के बाजे राजा के बाजे गण राजा के बाजे गण राजा के बाजे गण राजा के बाजे राजा के बाजे गण राजा के बाजे ए नंद के लाला के वो ओ मुरली वाला के नाम जय हो बाजते नगारा वृंदावन में नंद के लाला
गोरी राधा गोरी देशों के सारमा राधा गोरी राधा गोरी देशों के सारमा बजी नगारा ढोल तालवा बजी नगारा ढोल तालवा राधा गोरी राधा गोरी देशों के सारमा राधा गोरी राधा गोरी देशों के सारमा बजी नगारा ढोल तालवा 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 राधा गोरी राधा गोरी देशों के सारमा राधा गोरी राधा गोरी देशों के सारमा बजी नगारा ढोल तालवा 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 बजी नगारा ढोल तालवा। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय मां शारदा महिला संगठन समिति के जितने भी सदस्य हैं यहीं पे रहेंगे। आप सभी भी बने रहें। त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन का अंतिम दिवस और अंतिम दिवस के पड़ाव पर रामायण विसर्जन